कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को कर। Thank you so much all supervisor, world team members and my great sponsor राम सर. अमेझिंग अशी सर्वांची एनर्जी आहे, चेक केली आपण आणि सर्व अगदी प्रॉपर बसलेली आहे. त्याच पद्धतीने आपल्याला सुद्धा प्रॉपर बसायचंय. तर चलो आजच्या गेस्ट स्पीकरांना इन्व्हाइट करण्यासाठी तुमची एनर्जी तर चेक केली आहे बॉस, परंतु आजचे गेस्ट स्पीकर आहेत कोण हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे. आणि मला तर एवढा आनंद होतोय, एवढा एक्साइटमेंट आहे मी की आज मला खूप काही विशेष ऐकायला भेटणार. कारण इतके दिवस मी काय म्हणत होते की मी एक आरोग्य सल्लागार आहे, मी काही डॉक्टर नाही, मी डॉक्टर नाही, मी एक आरोग्य सल्लागार एवढं बोलत होते मी. परंतु आज मी पाहून बघून आश्चर्यचकित झाले की यस बॉस, असे पण डॉक्टर आपल्याकडे आहेत आणि ते आपला सकस संतुलित आहार घेतात आणि खूप छान अशा पिनला रिप्रेझेंट करतात. तसंच त्यांच्या मॅडम सुद्धा एक गायनोलॉजिस्ट आहेत आणि त्या सुद्धा खूप लोकांना आरोग्य देत आहेत. खरंच बॉस, यांच्या घरात आरोग्य 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 24 तास आरोग्याशिवाय दुसरा विषयच नसेल. तर नक्कीच आजच्या गेस्ट स्पीकरांना इन्व्हाइट करण्यासाठी परत एकदा सर्वांना जोरदार क्लॅपिंग करायची आहे माझं इन्व्हाइट झाल्यानंतर. कारण जितके हात आपले लाल तितकं नॉलेज आज आपल्याला एवढं भेटणार आहे आणि एकही शब्द मिस करायचा नाही. तर चला, हेल्प अस मी वेलकम इंटरनॅशनल ग्लोबल एक्सपान्शन टीम मेंबर. ऐकलं, ग्लोबल एक्सपान्शन टीम मेंबर, soon going to 2.5 गेट टीम मेंबर, मिस्टर नको मिस्टर डॉक्टर आनंद मोरे सर. या चलो क्लॅपिंग बॉस, क्लॅपिंग. ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है. जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना. यारबाज हम, जानसाज हम, इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के
Yes. Yes, Yes. welcome sir, welcome. गुड मॉर्निंग ऑल. यस, थैंक यू. शुरुआत करने से पहले मैं बोलूंगा थैंक यू सच फॉर वार्म वेलकम. यस मैडम एंड हमारे राम सर. यस, तो शुरुआत करने से पहले मैं बोलूंगा कि श्री गणेश मैं करूं एक राष्ट्र के वंदन से, वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से, ये भावना बहु राष्ट्र के वंदन करता हूँ. सबसे पहले यहाँ पे आए हुए सभी महानुभावों को मैं स्वागत और अभिनंदन और वंदन करता हूँ. यस, भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो. तो चलिए, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मौर्य है. मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ और मेरा यहाँ पे 40 बेड मौर्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है. यहाँ पे हमारा कोविड हॉस्पिटल भी था. अभी मैं उप जिला रुग्णालय परंडा यहाँ पे 14 ईयर से यानी 14 बरस से मैं वहाँ पे काम करता हूँ और वहाँ पे आयुष मेडिकल पद के ऊपर मैं काम करता हूँ. और अभी मैं इलनेस के साथ वेलनेस के ऊपर भी मैं अभी काम कर रहा हूँ. तो देखिए कि आज का अपना प्रोडक्ट ट्रेनिंग है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए कि जैसे गाड़ी को 4 पहिए रहते हैं. हर समझो एक हम कॉट के ऊपर या बांस के ऊपर अगर सोते हैं तो उसको भी 4 पहिए रहते हैं. एक भी अगर टूट जाता है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है. तो कभी भी हमारे जीवन में अच्छा होने के लिए या फिर वेलनेस कोच बनने के लिए हम 4 चीजों का इंपॉर्टेंस पता रहना चाहिए. एक तो खुद वेलनेस कोच अपना फिटनेस मेंटेन रखना चाहिए. दूसरा, जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज रहना चाहिए. तीसरा, जो हमारे मेहमान रहते हैं जिन्हें हमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम उनके लिए योगदान देते हैं और जो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए खुद एक फिट एंड फाइन लाइफ जीने के लिए उनको जो नेचुरल लाइफस्टाइल या न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल सीखने के लिए यहाँ पे आते हैं तो उनमें खुद में ईगर रहना चाहिए सीखने के लिए. और उनके जो फैमिली मेंबर्स है वो उनको अच्छा उनका जो बाजू का कम्युनिटी है वो सपोर्टिव रहना चाहिए, उनकी संगत अच्छी रहना चाहिए. ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है कि जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग, तो हमें प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन हम देंगे. और उसके साथ कि मैं स्क्रीन शेयर करते करते स्टार्ट शेयरिंग स्क्रीन, स्टॉप द पार्टिसिपेंट कंप्यूटर साउंड शेयर. यस, कंप्यूटर साउंड शेयर आपका स्टॉप हो सकता है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. तो चलिए, तो मैं स्क्रीन शेयर करते करते आपके साथ बात करूंगा. तो मेरा सबसे एक अनोखा परिचय मैं देना चाहूंगा कि आपके फोरम के ऊपर वैसे तो राम सर से मैं बहुत सीखता आया हूं और बाकी आपके फोरम से मैं कभी कभी छुपाते हुए, क्योंकि हमारा फोरम 6:15 बजे शुरू होता है. हम जब आपका खत्म होता है तो हमारा शुरू होता है. तो मैं बहुत कुछ आपसे सीखता हूँ और फिर बाद में वही इम्प्लीमेंटेशन हमारे फोरम के ऊपर मैं करता हूँ. तो यहाँ का लिंक जो मुझे चोरी छुप के मिलता है तो वो जो हमारे यहाँ के आपके वर्ल्ड टीम मेंबर है कि मंगेश श्रीरंग सुरवशी सर, कि जो मैं उसका मामा भी हूँ, लेकिन कैसा है कि वो उनका एहसान मेरे पे बहुत बड़ा है क्योंकि मेरी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी. जब मैं MD आयुर्वेद मेडिसिन, योगा टीचर प्लस मैं EMS ACLS पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज एडवांस कार्डियक सपोर्ट और उसके साथ मैं पाइल फिशर फिस्टुला ऑपरेशन की भी मैं कार्ड, क्षारसूत्र एंड डिसऑर्डर्स, इसके ऊपर भी मैंने कुछ कोर्सेज किए हैं जो भी MUHS नासिक के हैं. लेकिन मैं जब पुणे में आया था PG होके तो मेरे जेब पूरे खाली थे, तो मैं कहाँ रहूं ये भी मुझे पता नहीं चलता था. लेकिन जब मंगेश जी वहाँ पे अपना जहांगीर हॉस्पिटल में वहाँ पे ICU में काम करते थे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, तो उनको रहने के लिए क्वार्टर मिलते थे उनके जहांगीर हॉस्पिटल से. तो मैं उनके क्वार्टर में रहता था. जब वो 4-5 जन दोस्त लोग रहते थे तो उनका कोई नाइट शिफ्ट में रहता था, कोई डे शिफ्ट में, तो जो भी कुछ वहाँ पे कॉट खाली रहता था तो उसके ऊपर मैं एडजस्ट कर लेता था. तो वैसे मैं करके आया, तो उनका बड़ा एहसान है. यस, थैंक यू. तो चलिए फिर से पुरानी यादें ताजा हो गई है. चलो हम इस प्रकार ये हम एक जगह आए हैं इस तरह से. आवर मिशन इज टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर. इसलिए वो अलग और मेरे अलग रहा भी रहा तो हमारा एम सबका एक है, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ. यस, कुर्वन्ति विश्व स्वास्थ्य, यानी हमारे स्व परिवर्तन से हम विश्व परिवर्तन की ओर जाते हैं. और जाते हैं तो इस तरह से जाते हैं कि हमारे सामने सभी प्रकार के लोग अपने फोरम के ऊपर रहते हैं. इसलिए हम बोलते हैं हर बार कि भिन्ना सुधा भाषा, भिन्ना सुधा वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश. इस तरह से देखिए कि मैं शुरुआत करने से पहले सभी का एक, जैसे बोलते हैं ना, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक ही वो ईश्वरी तत्व है. जैसे एक ही सूरज है, एक ही हवा है, एक ही पानी, वैसे ईश्वरी तत्व एक ही है, खाली उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है. उसके चरण में प्रार्थना करूंगा कि आप जो भी कुछ यहाँ पे गोल लेके आए हो तो वो गोल आपको जल्दी से जल्दी अचीव हो जाए. यस,
तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हार्ड जर्नी, हार्ड वर्क रहता है। इसलिए बोलते रहते हैं कि आए कोई साथ ना आए, वीरो आगे बढ़ते चलो, आत्मदीप हो अंधकार से लड़ते लड़ते सदा जलो, अगणित दीप जलेंगे ऐसे, तमस एक दिन भागेगा, पौरुष की आहुति से इस देश का भाग्य जागेगा। इस तरह से देखिए कि हमारा मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बीच में कोविड हॉस्पिटल था, तो यहाँ पे हम सभी करते हैं इस तरह से। लेकिन मुझे पता था कि खाली इस तरह से बीमार पड़ने के बाद तो सब हमारे पास आते हैं, लेकिन डॉक्टर, ये डेकोर ऐसा ग्रीक वर्ड रहता है कि जो पहले लोगों को बीमारी नहीं पड़ना दे और जो मार्गदर्शन करता रहे, वो सबसे बढ़िया डॉक्टर रहता है। बाद में बीमार पड़ने के बाद तो कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, लेकिन नहीं बीमार पड़ना, इसकी वजह से जो वेलनेस कोच के पास जाता है वही सबसे बुद्धिमान, सुजान नागरिक रहता है कि जो फिट एंड फाइन कैसे रहे इसके ऊपर सोचा जाए। तो हम आगे देखेंगे इस तरह से हमारा वेलनेस इंडस्ट्री में भी हम करते हैं, और इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन भी हमने करके दिया है अलग अलग ये तरह से। ये कुछ सीनियर मेंटर्स हमारे, जिनकी वजह से हमें ये कुछ फोरम मिला, और इस तरह से यस। तो देखिए कि बिफोर हर्बलाइफ ये हमारी कैसी कंडीशन थी, हमारी दोनों की जोड़ी तो जैसी चंगू मोंगू की जोड़ी लगती थी, बहुत कुछ था। मैंने बोला था कि कंडीशन इतनी अवगढ़ थी हमारी कि मैं यहाँ पे आया परंडा में, तो परंडे का यानी आजूर, मंगेश का आजूर परंडा, तो मैं यहाँ पे आने के बाद मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मेरे काका यहाँ पे रहते थे, तो उन्होंने मुझे 10 बाय 10 के रूम में जगह दी थी, और वहां से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे वहां पे 2003 में अटैचमेंट कहीं पे मिला नहीं था, इसलिए 2005 तक मैं पुणे में था। यहाँ पे 10 बाय 10 के रूम में जब मैं पूरे कुछ ना कुछ जबरदस्त मेरे गोल्स अचीव करते करते मेरा शरीर की तरफ दुर्लक्ष हुआ था। हालांकि मुझे थोड़ा बहुत पता था, न्यूट्रिशन के बारे में उतना पता नहीं था। यहाँ इस फोरम पे आने के बाद ही मुझे न्यूट्रिशन के बारे में पता चला। तो मेरी कंडीशन, मैं धीरे धीरे, देखिए कि जिंदगी में कौन सा भी काम करते रहेंगे आप, डॉक्टर की रहो या कोई भी, तो वहां पे पहले तो हमें हेल्थ गंवाना पड़ती है, फिर बाद में कभी भी वेल्थ आती है, लेकिन इस फोरम के ऊपर पहले हेल्थ आती है। तो इस तरह से देखिए कि हमारी जंगों मंगों की जोड़ी, जैसे मेरी अवस्था थी, मेरा पेट बढ़ चुका था, और रात दिन में पेशेंट, सरकारी अस्पताल, खुद का अस्पताल, कोविड हॉस्पिटल, फिर बाद में कुछ लिखान भी मैं करता था, मुझे लिखने की कला बहुत अवगत थी, तो मैं कुछ किताबें भी लिखा था, जहाँ प्रधानमंत्री से लेकर सबके मेरे को ब्लेसिंग के लिए खत आए थे। तो ये मेरा प्रायोरिटी था कि मैं ये करूं, क्योंकि ये मुझे पता था कि दुनिया में खाली मैं एक ही ऐसा आदमी हूँ कि मैं ये ऐसी किताबें कुछ तो लिख सकता था, मैंने वो किया, और फिर बाद में खुद की तरफ ध्यान देने शुरू हो गया। लेकिन जब मुझे लगता था कि जितना बड़ा पेट उतना बड़ा मेरा शेड, मुझे ऐसा लगता था, लेकिन उतना बड़ा मैं बीमारी का गेट भी बन चुका था। थोड़ा लिपिड प्रोफाइल, शुगर, बीपी भी थोड़ा हायर को साइड पे था, चिड़चिड़ेपन बढ़ रहा था, मेंटल अलर्टनेस उतना नहीं था मेरा, फिर फंगल इन्फेक्शन वगैरह शुरू हुए थे। जैसे एक आधा छोटा बच्चा चिंगम चगलता है, खा खा के फेंक देता है, तो वैसे वो फेंक के दिए वाले चिंगम जैसी मेरी टेढ़ी मेरी अवस्था हुई थी, कहाँ कहाँ मैं था। तो लेकिन ये चिंगम से लेकर सिंगम तक जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो अपने जैसे ही फोरम की वजह से मुझे हुआ है। अच्छा प्यारा सा अपना जो सकस आहार, और बाद में थोड़ा सा 80% एक्सरसाइज, ये दोनों 20% एक्सरसाइज और 80% सकस आहार, इसकी वजह से स्मार्ट। हालांकि मैं पहले जिम जाता था, साइकिलिंग करता था, और अलग अलग स्विमिंग, बाकी ये सब कुछ मैं हेल्थ अवेयरनेस बहुत था, लेकिन मेरा वजन 87 kg तो बढ़ चुका था, जो नॉर्मली मेरा 68 होना चाहिए था, वो 82 के बीच में कहीं तो स्टक हुआ था। लेकिन इस फोरम के ऊपर आने के बाद मुझे कैलोरी मैनेजमेंट या बाकी मिशन आइडियल वेट, ये सब कुछ जब मुझे पता चला, सकस आहार के बारे में पता चला, क्यों लेना चाहिए कैसे, तो मेरा ये इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और पहले तो हमारी मैडम जुड़ चुकी थी, जिसमें उन्होंने जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया था। 2 महीने में 12 किलो वजन कम करके उसने वेस्ट लाइन भी अच्छी तरह से घटा लिया था, उसका माइंडसेट भी पूरा इस तरह से चेंज हुआ था। मैं तो पहले में तिलगुड़ जाए गोड़ गोड़ बोला, ऐसा तिलगुड़ देने की भी डेयरिंग नहीं करता था मेरी मैडम को, लेकिन अभी ऐसे तिलगुड़ ना देते हुए वो गोड़ बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जो भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है बॉडी, माइंड और शरीर में, तो एक आइडियल आप पर्सनैलिटी बन जाते हो। इस तरह से हम चंगमुंगी से लेके एक आइडियल पर्सनैलिटी तक हो गए हैं। हमारा छोटा बच्चा बड़ा बड़ा छोटा दिखता था, लेकिन इस फोरम में आने के बाद तो इस तरह से अपना सकस आहार लेके, थोड़ा सा उनको मार्गदर्शन मिलने के बाद, इस तरह से उनका खाली इसमें भी शरीर में नहीं बढ़ोतरी हुई, तो उनके मार्क्स में भी ये बात बढ़ गई है, क्योंकि अच्छा प्यारा सकस आहार जब लेके वो शाला स्कूल में जाते थे, तो वहाँ एकाग्रता उनकी बढ़ती है। उनकी स्नैकिंग जो क्रेविंग्स रहते थे, चॉकलेट खाना, ये खाना, वहाँ एकाग्रता नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे बॉडी को पूरा मिलता है, बॉडी तृप्त हो जाती है, तो उनका कंसंट्रेशन स्टडी में बढ़ गया, और वो अलग अलग इसमें मेडल्स भी मिल चुके हैं उनको, अलग अलग उनके मार्क्स में इजाफा हुआ है, वजन और ऊंची तो आप देख ही रहे इस तरह से। तो ये हमारा पहला किताब था आरोग्य अमृत नाम का, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत सारे लोगों को
हमें एक खत भी मिला, और जिनके उससे प्रेरणा लेके हमने अगला जो किताब है आरोग्य का संविधान लिखा है, जो कम से कम 700-800 पेज का है ये। तो ये आपको ये मिल सकता है, जो अपना वनराई पुणे, ये मैंने कम से कम 10 बरस उसके ऊपर काम किया है, 3.5 बरस वनराई पुणे ने किया है, 14 बरस के बाद ये किताब लिखा है। तो ये दिल्ली से नैक जो रहती है कमेटी, जो मोदी के साथ जो रहती है, उन्होंने आके इसका इनॉग्रेशन करके चले गए। और इस तरह से, और फिटनेस में भी तो आप वनराई से या आप कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो, वेलनेस के लिए जबरदस्त है। तो देखिए, ये फिटनेस में धीरे धीरे हम इस तरह से सुरवंटाचे फुलपाखरू जैसा होता है, तो वैसा फिटनेस अपना बढ़ गया। और इस हिसाब से कि जब एक झारखंड फास्टेस्ट चैलेंज डॉक्टरों का कंपटीशन था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, ऐसे ही किया। फिर बाद में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उन लोगों बार बार फोन करके पूछते थे, अरे कुछ नंबर का क्या हुआ, क्योंकि इंडिया के पैशनेटेड एथलेट्स जो पिंक पाइथन के पायनियर है, मिलिंद सोमन जी, इन्होंने ये लिया था। तो सब पूछते थे, लेकिन मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया था, या मैंने जो टास्क था उनका वो छोड़ दिया। फिर बाद में अपने पीछे इतने काम, इतने सब कुछ रहता है कि देखिए, फिर बाद में मुझे पता चला कि यार मेरा नंबर आया है, ऑल ओवर इंडिया में 3 इसमें हूँ। लेकिन वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि ऑल ओवर इंडिया में मैं फर्स्ट हूँ। यस, तो इस तरह से ये सकस आहार और आपका जो मॉर्निंग कॉल में जो भी रहते हैं लोग, जो रेगुलर कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी, उसके ऊपर ये पूरा अवलंबन है। पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, और फिर बाद में आपने इसमें इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है कि अपन समाज में आइडियल पर्सनैलिटी बन के अपने आप उभर के आते हैं। तो लोग बहुत सारे ऐसे अवार्ड दे देते हैं। तो ये इस तरह से बहुत सारे अवार्ड भी हमें मिल चुके हैं, मैडम को अवार्ड मिले हैं। तो ये कुछ अलग अलग यहाँ पे आने के बाद रिकग्नाइजेशन, ये बहुत फन मजा। यहाँ पे आने के बाद, नहीं तो पहले मैं खाली हॉस्पिटल, मेरी किताब और सरकारी ऑफिस कि इसके पीछे कभी बाहर नहीं पड़ता था, इसलिए चिड़चिड़ेपन मेरे परिवार में बहुत होता था। लेकिन यहाँ आने के बाद ये मुझे सब अच्छी तरीके से मैं बाहर गिरने लग गया, फिटनेस हुआ, सब एक फैमिली लाइफ भी मैं अच्छी तरह से जी रहा हूँ। तो ये देखिए कि ये मैं डिस्क्लेमर यहाँ देना चाहूंगा कि ये रिजल्ट जो है, आपके आपके जो मेंटर्स है, जो आप सकस आहार कैसा लेते हो, मॉर्निंग कॉल पे कितना आते हो, आपका पॉजिटिव माइंडसेट रख के किस तरह से यहाँ पे ज्वाइन होते हो, पूरा खुले मन से दिल से, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको 100% मिलने वाला है, इसमें कोई दोहराने की बात नहीं है। तो चलिए, सभी ने आप डायरी पेन वगैरह बाकी लिए चुके होंगे आपको। जैसे संत ज्ञानेश्वर जी बोलते थे की तरी अवधान ऐकले दीजिए, मग सर्व सुखाशी पात्र होइजे, हे प्रतिज्ञा उत्तर माझे उघड आहे का। तो जैसे आप अगर देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। जैसे मैं आपसे छुप के सीखता हूँ, वैसे आपको मैं कुछ देने की भी कोशिश करूंगा। तो मैंने बोला था कि 4 पहियों के ऊपर सब अवलंबन रहता है। डॉक्टर यानी फिटनेस वेलनेस कोच अच्छा रहना चाहिए, नॉलेजेबल पेशेंट्स यानी जो क्लाइंट्स है हमारे, जिनको रिजल्ट देना है हमें, वो अच्छा रहना चाहिए। मेडिसिन जो हमारा प्रॉपर मेडिसिन जो है, वो वर्ल्ड बेस्ट जो है, हम जो जो है, ये अपना न्यूट्रास्यूटिकल्स है, सकस आहार है। यस, अटेंडेंस यानी उसके बाकी की ये कुछ बताने वाले कि किस तरह से कैसा रहना चाहिए, कि जो अवेलेबिलिटी हमारी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे सब है, सुटेबल है, डिफरेंट फॉर्म्स में, डिजायर क्वालिटीज है इसमें। क्योंकि यूके से आता है, तो वहाँ पे पता है कि किस तरह से उनके ऊपर ये किया जाता है, उसके ऊपर हम थोड़ा प्रकाश डालने वाले हैं। तो जो भी उसके जो है, तो उनको भी किस तरह से रहना चाहिए, कि किस तरह से जो लोग हैं कि अच्छी तरह से वो उन्हें ईगर रहना चाहिए, अंदर से भी उनको अच्छा रहना चाहिए कि मुझे हो रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर ये टू मेक द वर्ल्ड इंडियन हैप्पी की वजह से जुड़ चुके हैं। मैं भी क्यों जुड़ा हूँ, ये 4 स्लाइड में दिखाऊंगा। क्योंकि अभी जो ग्लोबलाइजेशन के 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम है, तो हेल्थ और वेल्थ। क्योंकि देखिए क्यों, तो मैं यहाँ पे 14 बरस से मैं सरकारी हॉस्पिटल में काम करता हूँ, आयुष मेडिकल ऑफिसर, कंत्राटी कर्मचारी। मैं एमडी हूँ, बहुत सारे डिग्रियां मैंने ले चुका हूँ। कि सभी, जैसे मैं अध्यात्म में मेरा अनुग्रह प्रबुद्ध हो चुका है, अध्यात्म के बारे में बोलने के लिए बोलिए, मैं क्यों वहाँ पे एक्सपर्ट राय दूंगा। फिर बाद में योगा में भी हूँ, आयुर्वेद में भी किया है, एलोपैथी में भी मास्टर डिग्री, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट तक मैंने किया है। तो इस तरह से, लेकिन मुझे यहाँ पे जब मैं 2005 में ज्वाइन हुआ, 2007 में मैं ज्वाइन हुआ था सरकारी अस्पताल में, तब मुझे 10,000 पेमेंट था। और अभी 14 बरस के बाद मेरा पेमेंट खाली 30,000। देखिए 30,000 में मैं मेरे बच्चे कहाँ पढ़ाऊँ, क्या कराऊँ, क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा हॉस्पिटल है तो ठीक है, लेकिन जो खाली वो इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, खाली जॉब के ऊपर, तो कैसा हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। इसलिए मैं वो जो कंत्राटी कर्मचारी है उनके बारे में मैं झगड़ते रहता हूँ ऊपर तक, कि कंत्राटी कर्मचारी यानी ये स्वतंत्र पेशा के गुलाम। लेकिन ये झगड़ते झगड़ते सारा मेरे के भी ऊपर गेम हो रहा था। 2 बार मुझे सिविल सर्जन निकाल के दिया था, लेकिन ऊपर से फोन आते थे मुंबई से, दिल्ली से, क्या रही आदमी हमारे लिए चाहिए, आपको नहीं, तो इसलिए मुझे रखते थे। तो मैं बोला ये झगड़े करते मेरा एनर्जी क्यों बर्बाद करूं। इसलिए मैंने यहाँ पे इस फोरम के ऊपर आना सोचा।
मैं लोगों को राइट टाइम, आपने देखा कि कोविड में भी किस तरह से सिचुएशन थी, इसलिए हमने ये शुरू किया। और मुझे पता था कि आगे सब जो वेलनेस कोच का ही जमाना आने वाला है, डॉक्टर बाद में। क्योंकि जब हमारे दिल्ली से जो लोग आए थे वो अपना किताब का इनॉग्रेशन करने, तो वो वही बोल रहे थे कि अरे जो सबसे बुरी, अगर आप बोलते हो कि सबसे भारी अमेरिका का की या जर्मनी की ये है हेल्थ सिस्टम, क्योंकि उनमें बहुत सारे सुपर स्पेशलिटी है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, बहुत सारे है। लेकिन इनका वही कहना था कि जितने आपके सुपर स्पेशलिटी बढ़ेंगे, जितने आपके हॉस्पिटल बेड बढ़ेंगे, वो जो समाज है, वो देश है, वो प्रगति पथ पे नहीं रहेगा, वो अधोगति पे रहेगा। अरे आपको सुपर स्पेशलिटी गरज ही नहीं पड़ना चाहिए। आपका जो अभी 100 बेड का हॉस्पिटल है वो पेशेंट नहीं है बोल के 50 बेड का करना चाहिए, जब भी आपकी समाज की प्रगति हो सकती है। क्यों? तो आपको अवेयरनेस आपने जो निर्माण किया है वो समाज में, कि वो खुद के ऊपर स्टैंड होके इस तरह से अपना हेल्थ खुद का और परिवार का, मित्र परिवार का वो ये कर सके कि ना ही बीमार पड़े। इस तरह से उन्होंने ये सोचा था। इसलिए मैं जो अपना वेलनेस कोच है उनको मैं दुआएं देता हूँ, क्योंकि यहाँ से जो हेल्थ मिलती है, हेल्थ से बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि आरोग्य ही सबका बेस है। क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष, आरोग्य के बारे में बोलने के लिए बोलेंगे तो मैं सुबह 9 बजे शुरू करूंगा तो शाम को 6 बजे तक उठने नहीं दूंगा, क्योंकि पूरा किताबों में आपके सामने पढ़ूंगा। लेकिन इतना बोलूंगा कि आरोग्यम धन संपदा हमारी संस्कृति बोलती है, क्योंकि इसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये प्राप्ति का जो मूल कारण है वो आरोग्य है। क्योंकि सब जो मनुष्य प्राणी यहाँ जन्म लेते हैं तो उनको 4 ही पुरुषार्थ, ध्येय, उद्देश्य रहते हैं कि वो धर्म पालन यानी कर्तव्य, कर्म की धर्म, कर्तव्य जो करना है हमें वो आरोग्य के बिना नहीं होता। अर्थ यानी पैसा कमाना है तो हमें अच्छी शारीरिक मानसिक हेल्थ चाहिए। काम वेगळ्या प्रकारचे उपभोग अगर लेने का है हमारे शरीर से तो अच्छा हेल्थ चाहिए। और मोक्ष प्राप्ति जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में खाली जो धावपट्टी है हमारे इंडिया के संतों ने दी है मोक्ष प्राप्ति की, उद्यान की धावपट्टी वो भी मिलने का है तो आरोग्य, यानी सभी चीजों का त्याग करके मनुष्य ने शरीर का रक्षण करना चाहिए। क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजें नष्ट होती है। इसलिए आदमी ने जो भी कहाँ पे भी आप काम करते हो, किसी भी क्षेत्र में रहने दो, लेकिन आरोग्य बेस है, वो एजुकेशन लेना हमारा इंपॉर्टेंट काम है और ये यहाँ पे मिलता है। तो अलग अलग मैं एक डॉक्टर रहने के वैसे बोल सकता हूँ, बाकी के नहीं। कि देखिए कि जो एलोपैथी की जो मेन है हिपोक्रेट्स, उन्होंने बोला है कि मेनी एडवांस नोज, यानी बहुत सारे ऐसे हमारे पीछे है दिमाग के कि हमें अभी भी पता नहीं है और थोड़ा बहुत हम जानते हैं। क्योंकि योर आईज सी व्हाट योर माइंड नो, योर माइंड डजंट नो, योर आईज कांट सी इट। तो इस तरह से जो जानते हो वो बहुत कम है, अजानता बहुत ज्यादा है। इसलिए जो भी कोई तज्ञ डॉक्टर रहेंगे मेरे जैसे, तो ये जैसे छोटे बच्चों को ये कदा जैसे हम पकड़ते ना एक हाथी को, कोई सूंड पकड़ता है, कोई पूंछ पकड़ता है, कोई पैर पकड़ता है, कोई दांत पकड़ता है, तो हर एक का इंटरप्रिटेशन अलग रहता है कि हाथी सूंड जैसा है, कान जो पकड़ता है, डोर जैसा, रोप जैसा है। तो वैसे ही हर एक डॉक्टर जब एक वेट मैनेजमेंट के लिए देखता है तो कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियक जैसे ही देखेगा, डायबिटोलॉजिस्ट वही देखेगा, आंखों डॉक्टर उसके हिसाब से देखेगा। हर एक तरह से वो देखने वाला है, परिपूर्ण कोई नहीं। तो इसलिए डॉक्टर्स आर मेन हु prescribe medicine of which they know little, disease of which they know less। जो डिसीज के बारे में भी ज्यादा परिपूर्ण नहीं, हर एक जो जितना जानता है उतना ही। और ह्यूमन्स बीइंग whom they knows nothing, जे घेतात त्यांना तर काहीच माहित नसतं, गुगलवर सर्च करून गुगल सगळ्याच गोष्टी सांगत नाही। तो ऐसी कंडीशन रहती है, इसलिए खुद को फिटनेस मेंटेन रखना काळाची गरज है। इसलिए तो देखिए कोविड हॉस्पिटल में जब देखते थे कोविड आता था तो कम से कम उसका बिल 2 लाख से लेके 10 दिन का बिल 25 लाख तक होता था। लेकिन इतना कॉस्ट मेडिकल का बढ़ के भी जान आएगी वापस या नहीं ये भी हम पता नहीं चलता था। और बीजे ऐसे तो अभी बायोलॉजिकल वॉर्स होने वाले हैं यहाँ पे, तो कोई अभी थर्ड वॉर जो होता है वो ऐसे आज कोरोना आया और कुछ आएगा, स्वाइन फ्लू या बहुत सारे कुछ भी आ सकता है। इसलिए फिटनेस मेंटेन रखना ही काळाची गरज है। और ये जो हमारा फोरम जो रहता है अपना ये जो चल रहा है वो, तो ये टाइम टेस्टेड प्रोजेक्ट है, ये काळाची गरज है। तो इसलिए यहाँ पे सभी जो शुद्ध नागरिक रहते हैं यहाँ पे आके इस तरह से थोड़ा सा ये कर सकते हैं। तो इसलिए पहले एक डॉक्टर के ऊपर विडंबन था और वकील के ऊपर विडंबन था, क्योंकि मैं जानबूझ के बताऊंगा क्योंकि विडंबन में क्यों क्या है, क्योंकि आप दवाखाने की पायरी नहीं चढ़ना चाहिए या कोर्ट की भी पायरी नहीं चढ़ना चाहिए। इसलिए सदाचार यहाँ पे सिखाया जाता है और अच्छा सकस आहार लेके, अच्छा मॉर्निंग वर्कआउट लेके आपको फिट एंड फाइन बनाया जाता है। तो जैसे बोलते हैं ना वैद्य राजो नमस्तुभ्यम यमराज सोदरा यमस्तु हर प्राणे वैद्य प्राणे, यानी क्या है कि डॉक्टर को यम का बड़ा भाई बताया है और बाद में जो बोलते हैं ना कि वकील को यम का छोटा भाई बताया है। तो ये क्यों बताया? विडंबन है। विडंबन से लोगों को कुछ तो डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक जो ये रहता है यम, वो क्या करता है कि प्राण ले लेता है।
लेकिन डॉक्टर जब हम कोविड में क्या करते थे, मेरा कोविड हॉस्पिटल था, तो जितना हो सके उतना पैसा खत्म होने के बाद लोग बोलते थे यार मेरा तो पैसा खत्म हुआ, जितना हो सके हो गया, हम लेके जाते। फिर बाद में प्राण, यस। और जो वकील साहब के पास जाते हम, तो क्या होता है कि जब तक आपकी जेब खाली नहीं होती तब का आपका कोर्ट का केस का निकाल लगता है। तो ये विडम्बन है, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। इसमें इतना ही पहनना चाहिए कि हमें एक सदाचार और आरोग्य से रहना चाहिए, उनकी डिग्री नहीं चाहिए। यही बताऊंगा मैं कि सबसे ज्यादा कम अगर डॉक्टर्स कम है ऑल ओवर इंडिया में, जितना पॉपुलेशन है वो हिसाब से कम है, और उससे भी कहीं 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 ज्यादा वेलनेस कोच कम है। तो यानी वेलनेस कोच की जरूरत यहाँ पे ज्यादा है। और जर्मनी देखिए कि हर एक के पीछे 1000 के पीछे 4.3 इतना है। लेकिन अब ये कंसेप्ट बदल चुका है कि हमें वेलनेस कोच बढ़ाना चाहिए। ये क्यों, और इंडिया में वेलनेस कोच की क्यों जरूरत है, और खुद में फिटनेस मेंटेन रखना क्यों जरूरत है। ये बहुत सारे है कि लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, पूर डिप्यूटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई जाता है क्या, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो सभी जो गवर्नमेंट में काम करते हैं सभी लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में या अस्पताल में उनके बच्चे या घर वाले उनको लेकर जाना चाहिए, जब वो अच्छा हो सकेगा। तो ये सब आरोग्य बोले तो खाली इंजेक्शन पूरी दवा है क्या, नहीं है। ये सब डिपेंड रहता है इसके ऊपर। तो खाली डॉक्टर लोग ही हम इसके ऊपर ध्यान नहीं दे सकते। इसीलिए तो वेलनेस व्हील अलग है, वेलनेस कोच अलग है। और उसके बाद आवर जॉब इज नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट, आवर जॉब इज टू क्रिएट द ट्रांसफॉर्मेशन इन द मार्केट। हमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जब हमारे पास आते तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हमें करके देना है। और होता है, ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, ये ऑल ओव्हर जगामध्ये जर चालत असेल तर हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। और इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि सॉल्यूशंस वो यार, हम अगर मैं डॉक्टर हूँ तो आप बोलेंगे मुझे कि मैं दवा गोली बेचने वाला हूँ, जी नहीं। मैं सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, जो भी लोगों का प्रॉब्लम है, उनका शुगर है, बीपी है, डायबिटीज है, वजन ज्यादा है, कम है, बाकी उनको ओवरऑल वेलबींग चाहिए, उनको नॉलेज चाहिए, उनको फन चाहिए, उनको जो भी कुछ चाहिए अपने फोन पे आइए और देख लीजिए इस तरह से। तो इसलिए मैं, और जो भी यहाँ पे है, जैसे क्रिकेट कोच रहता है, क्रिकेट कोच कोई भी बनता है क्या, जिसने क्रिकेट खेला है। और जो जैसे धोनी है, सचिन तेंदुलकर है, जिन्होंने खुद में इतिहास महारत से हासिल किया है, वही कोच बनता है। तो वैसे जो हमारे वेलनेस कोच है वो खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। और पहले के संत क्या करते थे कि स्व आचरण से समाज विकृति का निवारण करते, यानी स्व आचरण, यानी खुद में पहले ट्रांसफॉर्मेशन लाना, आइडियल बनना। सब हमारे पास आएंगे बाद में, अरे तूने कैसे किया, मुझे लोगों के पीछे भागना नहीं। तो इस तरह से फिर बाद में, और इतना जबरदस्त, तो इसलिए मैं वेलनेस कोचों को संत बोलता हूँ आधुनिक काल के, यानी जगाच्या कल्याणात संतांच्या योगी देह कष्ट की परोपकार। तो देखिए मोदी जी क्या बोलते हैं, अगर स्वस्थ इंडिया बनाना है तो हमें डॉक्टर के पास नहीं, वेलनेस कोच के पास जाना चाहिए। पहले तो सक्सेस इज एन अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, कितना पैसा मैंने कमाया है, बहुत सारा कमाया है, आपको पता होगा, वो बोलेगा कि मैं क्या क्या ये है। तो इट्स अबाउट द डिफरेंस यू मेक इन पीपल्स लाइफ। तो देखिए कि लोगों की जिंदगी में किस तरह से आप बदलाव लाते हो, किस तरह से उनको फिट एंड फाइन करते हो, किस तरह से उनके झोले में आरोग्य दान देते हो, आरोग्य दान के साथ उनके झोले में आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी डालते हो। तो ये सबसे बढ़िया पुण्य का काम है। यहाँ से जो दुआ मिलती है तो वो करेंसी ऊपर चलती है, पैसा पानी बाकी है सब ये पृथ्वी के ऊपर ही छोड़ के जाता है। तो हमें दवा भी कमाना है, दुआ भी कमाना है, दोनों तरफ की। यस, ये लोग की इस तरह से। तो इसलिए बताया गया है कि जो हमें जब बनते हैं हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग से, तो इस तरह से आइज ऑफ एन ईगल, हार्ट ऑफ लायन, इस तरह से हमें मोटिवेट करना है। और जो बोलते हैं ना कि समाज की या देश की हानि दुष्ट लोगों से के दुष्टता से नहीं होके जो सज्जन लोग हैं उनकी निष्क्रियता की वजह से होता है। तो इसलिए निष्क्रियता छोड़ दीजिए। आपने एक जबरदस्त व्रत हाथ में लिया है, जैसे स्वतंत्रता का व्रत लेते टाइम विदा सावरकर ने बोला था कि न घेतले हे व्रत आम्ही अंधतेने लब्ध प्रकाश इतिहास निसर्गा माने, ऐसा उसका उनका बोलना था। इसलिए वो सब डिवोशन वहां पे देते थे। तो उनका एम था कि लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन लाना। इस तरह से आप रखिए। और यही कारण से हमने ये 10-10 बरस बेस हमारा था, इसलिए हमने ये किताबें लिख के इस तरह से किया है। अभी यही फॉर्म से हम ये सब कुछ प्रसन्नात्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इत्यादि दिए थे। यही मैंने बोला था कि धर्मार्थ काम मोक्ष, वही ये स्लाइड के ऊपर 1-1 घंटा बात हम कर सकते हैं। तो यस, हमारा मिशन इस तरह से जुड़ चुके हैं। जो मार्केस बोलते हैं वेयर एल्स कैन एवरीबॉडी कम टुगेदर एट वन टाइम विद वन कॉमन बॉन्ड टू हेल्प पीपल्स विद बेटर न्यूट्रिशन एंड हेल्प पीपल्स बेटर देयर लिव इनको। यस, तो ये अच्छा न्यूट्रिशन उन्होंने बताया। ये है कि इसमें बहुत सारा कुछ है, हम आगे देखने वाले हैं। तो ये मेडिसिन नहीं है, तो ये न्यूट्रास्यूटिकल्स है, ये सप्लीमेंट्स है, ये सकस आहार है। कि ये सकस आहार कैसे बना है कि जो भी कुछ फल फ्रूट है,
कि इसमें जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो एक जगह करके हमें ये मेडिसिन जैसे इफेक्ट देख के वो नेचुरल तरीके से हमें फिटनेस बढ़ाते हैं, हमारा एज हमारा बढ़ाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारा बढ़ाते हैं। यस, इस तरह से। तो देखिए, तो हमें आगे जाना है। आपको तो पता है कि जो शुरुआत हुई है, आप ये प्रोडक्ट जो हम लेते हैं ये सकसार वगैरह, बाकी ये मार्क्यूज ने बनाया था क्योंकि उनकी जो माता जी थी वो बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। तो वो गए जाने के बाद उनको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। एक तो जब सदमा किसी को पहुंचता है तो ये निखरता या बिखर जाता है, लेकिन इन्होंने परोपकारी वृत्ति से जो सोचा कि नहीं मेरी माता जी गई है, तो बाद में जैसे माइकल जैक्सन दवा उनका फिटनेस मेंटेन करने के लिए कुछ दवा गोली खाते थे और वही मेडिसिन के कॉम्प्लिकेशन से साइड इफेक्ट से वो चले गए। तो उस तरह से इनकी माता भी गई, तो उन्होंने बाद में सोचा कि अब अगर जिंदगी में कोई नहीं जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये इसका स्थापन किया। और इस तरह से उन्होंने ये इसलिए ये जो है ये हर एक सकस आहार में या यहाँ के जो सप्लीमेंट्स है उसमें ये जो है वो भावनिक उसमें कुछ तो उतरा है। उसकी वजह से युनुसा वेलू लागला लावला दारावरी त्याचा वेलू गेला गगनावर जैसे बोलते ना, इसलिए ये पूरे इंटरनेशनल मार्केट में इतना जबरदस्त हो चुका है। तो इसके पीछे ये भावना थी, स्वार्थी भावना नहीं थी, परोपकारी भावना थी, इसलिए वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन उसको कहा गया है। यहाँ आने के बाद तो हमें हेल्थ मिलती है, पीस ऑफ माइंड, मनी, रिलेशनशिप एंड रिकॉग्निशन, ये सभी चीजें मिलती है। लेकिन हमें वर्क कैसा करना चाहिए जो दिखता है कि क्वचित धर्म, यहाँ आने के बाद मुझे क्या मिलेगा, यहाँ आने के बाद मेरा एक क्वचित धर्म, ये मेरा कर्तव्य है, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, तो टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पी बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ, मिशन मेरा ये है पहला, इसलिए मुझे धर्म पालन मेरा हो रहा है यहाँ पे। मैत्री बढ़ सकती है राम सर से, बाकी मेरे सब यहाँ पे जो मेंटर्स है जो अभी बात किए, और क्वचित आर्ता कदा पैसे मिल सकते हैं और मेरा जी यश भी मिलता है, और कर्म अभ्यास और क्वचित चीज, यानी कर्म अभ्यास भी मेरा होता है। आपसे मैं जब मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले रहा था तो मैं दिन भर क्या लूँ, मैं किस तरह से 500 पीपीटी में कौन से पीपीटी 150 बाजू में निकालूं, क्या बताऊं, तो मेरा उसके ऊपर मैंने भी स्टडी किया, तो मेरा भी स्टडी हो जाता है। अगर मैं देखूंगा नहीं तो मेरा भी नहीं स्टडी होता। इस हिसाब से जब आता है तो लास्ट तक बने रहता है और जो भी अपना गोल है वो अचीव करता है। इसलिए हम लास्ट में बोलेंगे ये जो न त्वम कामे राज्यम न स्वर्ग सुखम न पुनरागमम कामे दुखी तत्नाम पानी न आते रचना। तो यही गोल लेके जब हम लोगों की मदद करते हैं तो अपने ये जो है, तो जो यूनाइटेड किंगडम जो है स्टेट, उसमें रिचर्ड एच कैमरॉन जो 17 सर्जन जनरल है, तो ये साइंटिफिक लीडर बहुत सारे हमारे इसमें यहाँ पे प्रमोट करते हैं। इसलिए जो हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट्स हमें रिजल्ट देते हैं, और ये जो है क्वालिटी प्रोडक्ट जो रिजल्ट देते हैं, जो लेते हैं, वो जो मट्टी से बने हुए, यहाँ पे कोई सेलिब्रिटीज नहीं है कि जो फिल्म इंडस्ट्री में आया है और आपको प्रमोट कर रहा है। तो यहाँ पे जिसने खुद के लिए, अपने समाज देश के लिए जिन्होंने खुद मुकम्मल किया है, वो खुद ये लेते हैं। विराट कोहली, साइना नेहवाल, मेरी कॉम, और बाहर जो है वो मेसी से लेके हमारे जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ये उसको सपोर्ट करता है। आपको पता है साइना नेहवाल, मेरी कॉम, बाकी बत्रा जी, सेन, ये सभी ये करते हैं। ज्यादा इसके ऊपर मैं दूंगा नहीं क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजी भी ऐसी जबरदस्त है, साइंटिस्ट है यहाँ पे, पीएचडी का नोबेल प्राइज विनर है टेक्नोलॉजी, इसलिए 190 से अबव जो लोग है खुद लेते हैं। इस तरह से ये हमने देखा है। और फिर बाद में जो भी यहाँ पे है तो 151 प्रकार के जो टेस्टिंग होते हैं जब ये प्रोडक्ट बाहर आते हैं, क्या ऐसा नहीं है इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, ये इंडिया में हुआ है और उसके ऊपर कुछ तो भ्रष्टाचार हुआ है और निकल दिया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये यूनाइटेड किंगडम से जब ये बाहर पड़ता है तो उसके जो टेस्टिंग है तो उस तरह से होते हैं, और हर एक के जब जाते हैं देश में तो वहाँ के गवर्नमेंट से उनका कॉम्प्लायमेंस होता है, उसकी तरफ से उनका जो भी कुछ है वो सब चलता है। रिसर्च लैबोरेटरीज उनके होते हैं, 4.8 मिलियन ये अपने न्यूट्रिशन शेक सुबह में लेते हैं। ये ग्लोबली सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट कहीं पर भी मिलेगी आपको, कहीं पर भी 96 कंट्रीज में जाइए, और 300 मिलियन डॉलर से भी ऊपर उसका एक नंबर में टर्नओवर है, और उसके साथ हर एक 7 क्वालिटी लैब पूरे वर्ल्ड में है कि जो उसका क्वालिटी बना के वही बैच सब वर्ल्ड में भेजते हैं। तो इसलिए अभी गरज है ओवरवेट, अंडरवेट, एजिंग पॉपुलेशन के ऊपर फिट एंड एक्टिव रहना लोग चाहते हैं। राइजिंग कॉस्ट जो है, लोगों को इच्छा नहीं रही अभी कि मैं दवाखाने में जाऊं, मेरी जान किसी डॉक्टर के हाथ में दूं और मैं सारा पैसा मैं डाल के आऊं। इसलिए अभी एंटरप्रेन्योरशिप जिसको करना है, सोशल सेविंग, ये सभी चीजें यहाँ पे आपने इसके ऊपर आता है। तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं, क्योंकि इंडियन डाइट में हमें तो पता है कि लैक ऑफ प्रोटीन बहुत है, और आजकल तो खान पान में हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पूर्वज खाते थे, लेकिन अभी जो हम लेते हैं तो
रासायनिक खतों का यूज, बाकी इसकी वजह से आड़ातच नाही तो पोऱ्यात कुठले ना, इस तरह से ऐसी कंडीशन थी। पेस्टिसाइड, बाकी ये सभी चीजें, इंजेक्टेबल्स, ये सब देके जो पोल्ट्री में 2 महीने में पक्षी बनाते हैं, वो खाते इंजेक्शन हार्मोन देके, वो हमारा हार्मोन इम्बैलेंस करते हैं। कुकिंग पहले चूल्हे पे होता था, अभी इसके ऊपर, ये सभी आपको पता है। और ये सब जो सेंद्रीय खाद भी डाल दिए, और फिर भी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है सभी चीजों का, इस तरह से ये आता है हर बार। तो हर बार उसका डिप्लीटेशन ऑफ न्यूट्रिशनल जो कुछ वैल्यू चली जाती है, और 10% खाली आ जाती है। तो इस तरह से जब जापान ने उसके ऊपर ये रिसर्च किया, तो उसमें उन्होंने 1950 में जो पालक की जुड़ी थी, तो उसमें 150 कैलोरी समझो या विटामिन सी था। लेकिन अभी 2010 में किया तो 3 ग्राम था, यानी कितना न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। और वही न्यूट्रिशन की वजह से, और ये सब हम आजकल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेते हैं, चटपटा इवनिंग में खाते हैं, इसकी वजह से ये सब आता है। देखिए अभी आए हम मूल की इसके ऊपर। तो ये जब वेट बढ़ता है, तो वेट बढ़ने के बाद ये मुख्यमंत्री, तो मुझे सब बोलते यार मेरा वेट बढ़ा तो क्या हुआ, लेकिन उनका मसल डेंसिटी और जो बोन डेंसिटी कम होता है, फैट जो बढ़ता है, विजरल, बाकी जो भी आप बोलते हो बॉडी फैट या बाकी सेलुलर फैट, तो इस तरह से होने के बाद, लेकिन जो बाकी का मंत्रिमंडल आता है उसके साथ, तो टाइप 2 डायबिटीज आता है, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, वॉल स्टोन, हार्ट डिजीज, ये बाकी कैंसर तक, ये अस्लीपिया, मैनिया, डिप्रेशन, तो ये जो है वो संस्कृति में, आयुर्वेद में तो उसको रोग बताया है, मेदु रोग। तो उसके साथ क्या होता है, तो आयुष्य कम हो जाता है, महातरपन जल्दी आता है, कष्ट से, दुर्बलता से, दुर्गंध, स्वेद बाधा, क्षुधा, ये सभी चीजें आ जाती है। और आज तो प्रॉब्लम है एनर्जेटिक, एनर्जी नहीं है, इंडाइजेशन, जॉइंट प्रॉब्लम, लो इम्यूनिटी, स्लीप डिसऑर्डर, विटामिन, चाइल्डहुड ओबेसिटी, ये सभी की वजह से। और जो WHO ने स्टैटिस्टिक्स दिया है कि जो 4 मेजर रीजन है, कैंसर, स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर, डायबिटीज, 70% जो बीमारी इसी से डेथ होते हैं। और उसमें से भी ये उसका कारण 50% है कि पुअर न्यूट्रिशन, जो डिप्लीटेशन ऑफ फूड आप जो खा रहे हो, इसकी वजह से। तो इसलिए 70% ऑफ डॉक्टर विजिटर्स हमारे पास, 70% के जो लोग आते हैं, तो वो पुअर न्यूट्रिशन या उनके खान पान में उतना सही ये नहीं है, क्योंकि गोइंग, स्टोरिंग, कुकिंग, और जो लोक संख्या बड़ी उसकी बेसर, उसकी वजह से। इसलिए तो स्ट्रेसफुल जॉब है, एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, स्मोकर्स, अल्कोहल बढ़ा है, एथलेटिक्स, एल्डरली पीपल ज्यादा है, प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग वुमेन, पीपल्स, ये सभी की वजह से। इसलिए काळाची गरज, द टाइम टेस्टेड फॉर ओवरऑल वेलबीइंग इज आवर दिस सकस आहार। 20% एक्सरसाइज, 80% न्यूट्रिशन हमने बोला था। जब आप वेट कम करते हो, तो उसमें एक कैलोरी जब हम घटाना चाहते हैं 500 कैलोरीज पर डे, तो उसमें 40% डाइट से घटाना चाहिए और 60% एक्सरसाइज। इसलिए मॉर्निंग एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट। अगर एक्सरसाइज भी नहीं करते हो तो अपना वेट घटता है, लेकिन जो तान मिलना चाहिए शरीर को, जिसकी वजह से मसल डेवलप होना चाहिए, वो थोड़ा बहुत हमें वर्कआउट से ही मिलता है। इसलिए ब्रेकफास्ट जब हम अलग अलग करते हैं, तो किस तरह से ब्रेकफास्ट जब हम करते हैं, उसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहता है, और प्रोटीन जो हमारे मसल बिल्ड करने के लिए, बॉडी बिल्ड करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रहता है, वो कम आता है। जिसकी वजह से सब कुछ इंडिया के अलग अलग भागों में अलग अलग नाश्ता रहता है। तो हिसाब से आप देखेंगे, इसका एक हम एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, तो इसमें एक्सेस आजकल क्या है, शुगर ज्यादा है, साल्ट ज्यादा है, अल्कोहल, टोबैको, ये सभी रहता है। और डेफिशिएंसी जो मेन हमारी बॉडी को लगता है, प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, फाइबर्स, वाटर्स, ये इसमें कम आता है। तो देखिए पहले सब कुछ चलता था, लेकिन अभी टाइम हैज चेंज है। पहले जब किसी को हम तार बेचते थे, तो कबूतर जा 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 ऐसे बोलते थे, फिर टेलीग्राम आया, ये आया, फिर बाद में एक क्षण में हम SMS करते और जो कुछ चाहिए हम कर देते। तो वैसे भी पुराने हमारे जो थे, हमारे दादा दादी या बाकी कुछ, तो ऐसा हार्ड वर्क करते थे बहुत। जब वो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ट्रैक्टर नहीं था, अभी देखिए हल की जगह ट्रैक्टर आ चुका है, कुमार को भी ये अलग अलग इलेक्ट्रिक सब आया है। तो सभी का जो है, तो जब ये बहुत सारा खाना वो खाते थे तो बचता था, उसमें वो कैलोरी बर्न करने की ताकत रहती थी। लेकिन अभी स्मार्ट वर्क है, यहाँ से उठ के वहाँ पे गाड़ी पे एसी से। तो अभी 21 सेंचुरी में स्मार्ट फूड भी अडॉप्ट करना चाहिए, जब भी हम अपना अच्छी तरह से हेल्थ गोल ये कर सकते हैं। इस तरह से ये कैलोरी मैनेजमेंट जो भी है, तो आपने ये जो सकस आहार है इसमें आ जाता है। तो इस तरह से ये हम आगे करते हैं आवश्यक इस तरह से। तो हर एक के लिए जैसे मिनिमल एक्सरसाइज करते हैं, तो 1 ग्राम पर केजी पर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। हम देखेंगे आगे मैक्रोन्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसमें पहले फर्क देखेंगे कि मैक्रो यानी बहुत सारा हमारे शरीर को लगने वाला है, मैक्रो यानी बड़ा, माइक्रो यानी बहुत कम, यानी कम इसमें लगने वाले हमारी चीज रहती है। तो मैक्रो में जो है वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, जो प्रोटीन हमारे रहते हैं, तो ये मैक्रो में आ जाते हैं। इसलिए पाउडर फॉर्म में हम लेते हैं, जो शेक में जाता है।
और जो फॉर्मूला 1 की जो टैबलेट वगैरह बाकी जो हम लेते हैं 2 की मल्टीविटामिन वगैरह बाकी तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, इसलिए टैबलेट फॉर्म में आता है, इसलिए शरीर को ज्यादा लगता है इसलिए शेक में लेते हैं हम, और जो कम लगता है वो टैबलेट में लेते हैं। तो आवर ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी क्या बोलती है कि जैसे हमारे शरीर को 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन, 30% फैट, ये भी ओमेगा 3, बाकी ये सब कुछ ये तो हमें पता है। तो इस तरह से जब हम अच्छा प्रोटीन लेते हैं तो हंगर को डिक्रीज करता है और मसल की बिल्ड भी अच्छी तरह से करता है, लेकिन हमारे इसमें तो ये नहीं है। और अपने न्यूट्रिशन में मील रिप्लेसमेंट, मैं डॉक्टर हूँ, मैं दवा गोली देता हूँ, इंजेक्शन सलाइन जो भी एडमिट करता हूँ, लेकिन मुझे मील रिप्लेसमेंट कैसे करूँ मैं, मुझे बताइए। मुझे अगर मील रिप्लेसमेंट करके कैलोरी मैनेजमेंट करके मुझे अगर किसी को एक आइडियल वेट पे लाना है तो मैं दवा गोली इंजेक्शन से नहीं ला सकता। और जो खान पान से भी घर में करेंगे तो भी वहां पे आप देखते हो किस तरह से वो आ रहा है घर में, किस तरह से उसके पेस्टिसाइड यूज किए, किस तरह से आप लेगा नहीं, इसलिए मुझे ये चाहिए था। कैलोरी कंट्रोल इसमें बहुत अच्छी तरह से आता है, इसलिए मैं लोगों को जो भी कुछ उनका गोल है मैं यहाँ से करके देता हूँ। और न्यूट्रिशन बेस है जो खान पान में मिलता है, इसलिए तो इसे वर्ल्ड बेस्ड न्यूट्रिशन कहा गया है। आप अगर वर्ल्ड ब्रांड 1 अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे नंबर 1 न्यूट्रिशन कैलोरी मैनेजमेंट वर्ल्ड यही आएगा, या नंबर 1 वेट मैनेजमेंट कंट्रोल भी डालेंगे नेट पे तो यही आएगा। तो इस तरह से हम इस तरह से जुड़ चुके हैं व्हाट योर बॉडी नीड, और ये सेलुलर लेवल का जो हमें न्यूट्रिशन देता है जिसकी वजह से सेल से टिश्यू ऑर्गन और बॉडी सिस्टम बनती है। तो पूरा फिटनेस अगर हमारे सेल से लेके ऑर्गन तक अगर सक्षम होते हैं, वही ऑर्गन हमारे रक्षक रहते हैं और वही सक्षम बन गए, तो जो भी कुछ हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल से जो हमें मुफ्त में कुछ चले आते हैं ना, कॉम्प्लिकेशन बोल के डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह बाकी, तो जब हम आइडियल वेट पे आते हैं, सेलुलर न्यूट्रिशन होकर हमारे अवयव सक्षम बन जाते हैं, तो वही अवयव हमारे उसी जो भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो उसी को ठीक कर सकते हैं। जैसे वहां पे जाते हो वैसे रिवर्स भी आ सकते हो। यस, तो हम यहाँ पे कोई मेडिसिन का दावा नहीं करते, यहाँ पे कैलोरी मैनेजमेंट, अच्छा सकस आहार से आप जब आइडियल वेट पे आते हो तो अपने आप बुरी आदत की वजह से जो लग चुके बीमारी है वो अपने आप छूट जाती है। जैसे हम डॉक्टर लोग हैं, इंजेक्शन गोली दवा से सलाइन से उसको ठीक नहीं कर सकते, हम शरीर को मदद करते हैं, शरीर खुद सक्षम बनता है और वो फाइट करता है। शरीर के हाथ में हम वेपन्स देते हैं, दवा गोली देने वाले, शरीर को लड़ना चाहिए। वैसे ही कोरोना में हुआ, एक ही बीमारी वही दवा, लेकिन कुछ बचे कुछ नहीं, क्योंकि उनका शरीर सक्षम बनना चाहिए और इसी से हमारा शरीर सक्षम बनता है सेलुलर लेवल पे। तो अलग अलग प्रोडक्ट ट्रेनिंग में वेट मैनेजमेंट है, डाइजेस्टिव हेल्थ है, एनर्जी स्पोर्ट्स में, बोन जॉइंट्स हेल्थ में, कार्डियोवास्कुलर में, चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन में, जो है ना वर्चुअल लाइफ जो है, प्रोटीन स्नैक्स एनहांसर जो हम कुछ टारगेट लेके आए हैं, तो उसके लिए स्किन हेल्थ, वुमेन्स हेल्थ, इसके ऊपर यहाँ पे सब सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, सकस आहार यहाँ पे। तो वेट मैनेजमेंट में हम धीरे धीरे जाएंगे फास्ट, किस तरह से हमारा प्यारा सा सकस आहार हमारा काम करता है। तो एक ही आहार में अलग अलग फाइटोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं कि जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और लोगों और फिट करने के लिए करते हैं। ये हेल्दी लंग्स ये करता है, हेल्दी हार्ट, कॉग्निटिव हेल्थ, बूस्ट इम्यूनिटी, बोन हेल्थ, ये सभी बढ़ाते बढ़ाते एक ही पैरे न्यूट्रिशन में क्या क्या है। एक गिलास दूध में जितना कैल्शियम है, कितना फाइबर है, कितना ये आप लोगों को पता है, दो केले का उसमें क्या पोटेशियम है, चीज 100 ग्राम में जितना विटामिन ए आता है वो है, विटामिन ई जो सूर्यफूल में रहता है वो 1 चम्मच में जितना आता है उतना इसमें है। तो ये सभी कैसे हम बनाते हैं आपको तो पता है, 250 ml से 300 ml में हम 3 स्पून फॉर्मूला 1 शेक मिक्स जो भी कुछ प्रोटीन पाउडर, 1% प्रोटीन पाउडर, ये कॉमन है। आपके वेट के हिसाब से आपके जो पैरामीटर्स आपके स्पॉन्सर्स, मेंटर्स या आपके गाइड जो देखते हैं ना, वो आपको इसमें बदलाव करके देंगे। प्रोटीन कितना लेना पड़ेगा, 1 या 2 चम्मच आपके वेट के हिसाब से, ये थोड़ा बहुत बदलाव आप कर सकते हो। शेक में लेना है या नहीं लेना है ये भी वो बोल सकते हैं। इस तरह से एक बेसिक में बता रहा हूँ। तो एक ही मील इन द ग्लास पोषक तत्वों में देखिए कितना सारा एक है। अगर इतना सारा हम खाने की कोशिश करेंगे दिन भर, तो उतना ड्राई फ्रूट खाते हैं क्या, उतना फल फ्रूट हम खा सकते हैं क्या, उतना बहुत सारा कुछ खा सकते हैं क्या, हमें तो टाइम भी नहीं है देखने के लिए, खाने के लिए भी टाइम नहीं है, तो बाजार में जाके कब लाएंगे कब खाएंगे। इसलिए चुप अपने सामने एक अच्छा सकस अमृत जैसा आहार हमारे सामने, अमृत मैं बोलूंगा कि अगर वो लेते तो उसमें क्या क्या नहीं आता। देखिए, तो एक तो आइडियल वहाँ पे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का जो मिश्रण हमारे शरीर को चाहिए उसमें है, इसलिए तो उनको नोबेल प्राइज मिला है, वर्ल्ड बेस्ट न्यूट्रिशन उनको मिला है। उसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, जिसकी वजह से आपको एनीमिया नहीं, बाकी जो भी कुछ डिफिशियंसी है वो निकल के आती है, शरीर सक्षम बनता है, वही ठीक करता है पूरे। तो इस तरह से ये अलग जो हमारा इसमें पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर इसमें बताया है, तो आपको पता है कि ये पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर किस तरह से
लेना है और एक स्पून में हमें 5 ग्राम प्रोटीन यहाँ से मिलता है। जैसे प्रोटीन पाउडर 5 फॉर्मूला 1 के एक चम्मच में 3 ग्राम मिलता है, तो हमें 3 चम्मच लेते हैं, इसलिए 9 ग्राम उसमें से जाता है। और 300 मिल्क यहाँ पे शेक मेड अगर हम यूज अच्छी तरह से करते हैं तो वहाँ पे 10 ग्राम जाता है। तो इसी प्रकार एक न्यूट्रिशन में हमें कम से कम 30 मिलीग्राम तक 29.27 इतना प्रोटीन हमारे शरीर में जाता है। फॉर्मूला 1 तो ये जबरदस्त प्रोटीन पाउडर का हमने देखा है कि प्रोटीन पाउडर में वे प्रोटीन ज्यादा करके है और जो डायनोशेक में केसिन प्रोटीन ज्यादा करके है। तो वेट मैनेजमेंट में ये अच्छी तरह से प्रोटीन काम करता है कि जो शरीर को अच्छी तरह से प्रोटीन मिलता है। तो ये फैट फ्री प्रोटीन सप्लीमेंट विद द प्रॉपर्टी blend of soya and whey protein with all 9 essential amino acid for hunger control and healthy weight management। क्योंकि क्या होता है कि ये प्रोटीन से हमारे मसल बिल्ड होते हैं, हमारे ऑर्गन अच्छी तरह से हो जाते हैं, तो हमारे बोन्स और जो हमारे मसल स्ट्रांग होते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से बढ़ता है। और वही शरीर जो हमारे विकृत विजरल फैट या बॉडी फैट बढ़ता है, तो उसको मेटाबॉलिज्म बढ़ने की वजह से उसको खुद ही वो आसानी से डिजोल्व कर देता है। तो बॉडी में एडिक्वेट प्रोटीन टू मेंटेन लीन मसल कंट्रोल हंगर से हमने इस तरह से देखा है। तो ये फॉर्मूला 1 कोर प्रोडक्ट है कि जो डायबिटीज के पेशेंट से लेकर सभी को यूज होता है, क्योंकि उसको स्टेविया नाम का इसमें शुगर एडेड है, जो नेचुरल स्वीटनर है, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या रहता है कि हमारे फूड जो रहता है, अगर वो हम सादी चाय पीते हैं तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो उसमें क्या होता है कि ज्यादा करके इंसुलिन सीक्रेट होता है, और वो इंसुलिन और जो चाय में है वो शक्कर या बाकी जो भी दूध तो कार्बोहाइड्रेट का रूपांतर वो फैट में कन्वर्ट करता है। लेकिन हमारे सभी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से इंसुलिन सीक्रेट नहीं होता, फैट में कन्वर्ट नहीं होता, और शुगर भी पीक लेवल को बढ़ता नहीं है। और ये मील आइडियल रिप्लेसमेंट ये करता है, जिसमें सोया प्रोटीन आइसोलेट बेस है कि जो मांस में जो विटामिन प्रोटीन मिलता है तो उसी तरह से सोया प्रोटीन से मिलता है। और हाई क्वालिटी डाइटरी आपको पता है, इसमें लो कैलोरी फैट सोडियम है, 19 एसेंशियल सेलुलर न्यूट्रिशन करता है, वेट मैनेजमेंट में काम करता है। वेट मैनेजमेंट यानी किसका कम है तो बढ़ाना, बढ़ाना है तो कम करना, और बाकी मेंटेन रखना। यानी ये जो हम न्यूट्रिशन या सकस आहार लेते हैं तो वजन कम ज्यादा वगैरह नहीं करता, वो शरीर को पोषण देता है, सेलुलर लेवल से शरीर को फिट एंड फाइन बनाता है। खुद शरीर वो अच्छी तरीके से कैलोरी मैनेजमेंट से वजन कम होना, मेंटेन करना, बढ़ाना ये शरीर करता है। ये ध्यान रखिए, ये प्रोडक्ट खाली वेट कम करना ज्यादा का नहीं है, ये शरीर को फिट बनाना है, शरीर की एनर्जी बढ़ानी है, शरीर का आपका लॉन्ग लाइफ बढ़ाना है, आपको डिसीज फ्री अपने आप ही शरीर एक इम्यूनिटी बढ़ने की वजह से बन सकता है इससे। ये है इसका मेन। तो इस तरह से लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग अलग नमूने में ये आते हैं। तो जैसे आपके अलग अलग टेस्ट है, तो इसका आपके टेस्ट का भी ख्याल रखा है उन्होंने। नहीं तो देखिए कि हमारे आयुर्वेदिक की गोली रहती है, कौन सी भी गोली कड़वी रहती है, खाओ कैसा है कि उससे आपको हेल्प मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपके जवान को जो भी कुछ आपको पसंद है वो आपको ये होता है, जिसके वजह से सेटिस्फाई सटाइटी जो बोलते हैं ना, तृप्ति हमारे बॉडी को मिलती है। और इस तरह से ये अलग अलग इसमें आते हैं, आपको पता है कि स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, कुल्फी, बाकी अलग अलग फ्लेवर में जिसको जो पसंद है वो फ्लेवर ले सकते हैं। और सबसे ज्यादा आपका जो हेल्थ गोल है वो हिसाब से आपकी जो मेंटर्स है वो आपके बताएंगे कि कौन सा फ्लेवर आपको इस तरह से लेना है। तो कई बेनिफिट्स तो हमने देखे अभी किस तरह से। अगर आपको मील रिप्लेसमेंट करना है तो 3 फॉर्मूला 1 स्कूप और 2 स्कूप शेक में जब 300 ml पानी में लेते हो तो मील रिप्लेसमेंट, जब खाना नहीं खाने का शाम में, तो आप ये कर सकते हो। और उसके साथ आप प्रोटीन भी डाल सकते हो। मील रिप्लेसमेंट में प्रोटीन पाउडर भी आप उसमें 1 चम्मच डाल के ले सकते हो। जिसको भी हाई प्रोटीन मील लेना है तो उसमें 2 चम्मच पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर डालना है, 2 चम्मच शेकमेट और 3 स्कूप। लेकिन जिसको वेट मैनेजमेंट करना है, कम करना है, तो शेकमेट के बारे में सोचना नहीं है ज्यादा, आपके मेंटर्स आपको बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये कि शेक किस तरह से वेट लॉस, वेट मेंटेन और वेट गेन करता है कि 2 टाइम्स एसएमएस प्रोग्राम जब हम करते हैं, सिंपल प्रोग्राम सुबह में मॉर्निंग में फिटनेस मेंटेन के लिए एक शेक, जब एसएमएस से मील शेक यानी सकस पोषक आहार सुबह शाम और दोपहर में खाना, तब हमें वेट लॉस इसमें जबरदस्त ये ब्रेकफास्ट और डिनर जब रिप्लेस करते तो वेट लॉस, वेट मेंटेन फॉर्मूला मॉर्निंग में, और वेट गेन करना है तो 3 टाइम्स हमें शेक लेना है। खाली प्रोटीन की जगह हमें डायनोशेक वगैरह बाकी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, या प्रोटीन भी उसमें डायनोशेक 1 चम्मच से ये भी आप कर सकते हैं। वेट लॉस मैराथन देखते हम आते हैं यहाँ पे एक बार 10 दिन में 15 दिन में करते हैं तो देखते यार मेरा वेट लॉस ही नहीं हुआ।
तो ऐसा नहीं होता। जब आप सोचते हैं ना कि इस तरह से वेट लॉस नहीं होता, क्योंकि आपके खान पान में इतना बहुत कुछ हमारा शरीर के ऊपर अत्याचार किया रहता है हमने, 30-30 बरस, 40-40, 50-50 बरस, और अभी हमने लिया है तो खड्डे भर के आने में या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भर के आने में 1-2 बारिश गिरना चाहिए, जब भी वो जमीन में सूख लेता है। उस तरह से 90 डेज हम ये करते हैं, तभी हमें थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलना अच्छी तरह से शुरू होते हैं। वैसे तो फिर भी आपके फोरम में जबरदस्त रिजल्ट मैंने देखा है कि बहुत कम समय में बहुत अच्छा आपने रिजल्ट पाया है। वो आपका एक क्या बोलते हैं, खुश नसीबी है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से गोल अचीव होता है। तो इस प्रकार से कैलोरीज कट डाउन, डाइट और एक्सरसाइज से हम कट करते हैं। फिर से मैं एक बार शेक की तरफ जाते हुए बोलूंगा कि जो 3 एग्स में जितना प्रोटीन है उतना एक शेक में मिलता है। विटामिन सी 2 पीछे जो है, फिर बाद में चीज, ब्रोकोलीज, ये अलग अलग जो आलमंड्स, 25 पीसेस ऑफ आलमंड जो है उसमें विटामिन ई जितना उतना इसमें आता है। अप टू 21 विटामिन एंड मिनरल्स इसमें है, एज मच एज फाइबर 1 एप्पल, 2 एप्पल जितना। देखिए कि अगर लोग बोलते हैं कि यार खा, ये महंगा है, अरे एक शेक अगर आप देखते हैं तो एक 100 रुपया 110 तक ज्यादा गिरेगा, समझो अभी 15% बढ़ाए तो, क्योंकि इसमें मार्केट में बहुत सारा उसका मांग बढ़ रहा है हर वर्ल्ड में, इसलिए उसके 15% कॉस्ट बढ़ गई। तो ये देखिए, लेकिन अगर आप इतना सब खाओगे तो कितना में मिलेगा? बाहर एक दिन हम एक थाली अगर खाते हैं और महाराजा अगर थाली खाते हैं तो कम से कम 500 रुपए के ऊपर ही जाता है हमारा। तो इस तरह से तो ये शरीर को पोषण देता है और वो तो शरीर को थोड़ा बहुत बिगाड़ता है। तो थोड़ा बहुत इस तरह से फिर बाद में आगे जो आता है वो अल्टीमेट प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम, SMS प्रोग्राम, अल्टीमेट में फिर अलग अलग जो सप्लीमेंट्स हमारे रहते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स, तो वो जब देते हैं हम तो वो उसमें अल्टीमेट में आ जाता है। और ये जो अपना जो शेक है, ये जो प्रोटीन है, ये इतना जबरदस्त डाइजेस्ट होता है शरीर में कि इसका जो इंटरनेशनल पीडी कैस जो स्कोर है, यानी प्रोटीन इनडाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर जो रहता है वो खाली 1 का थोड़ा बहुत रहता है उसमें। क्योंकि ये स्कोर कैसे किया जाता है कि जब मुंह में डालते हैं तो ओठों से लेके नीचे गुदद्वार तक जो भी एब्सॉर्प्शन पूरा हो जाता है, बाहर कुछ नहीं होता इसका, इसलिए वो स्कोर परफेक्ट है। लेकिन अभी नया आया है डाइजेस्टिव इनडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड स्कोर जो रहता है, कि वो खाली जो हमारी छोटी हाथ से लेके बड़ी हाथ तक ही वो एब्सॉर्ब हो जाता है, उसमें भी वो परफेक्ट किया। इसलिए शेक जो हमारा है पीडी क्या सोडा है, इसलिए वो वर्ल्ड बेस्ट न्यूट्रिशन को कहा गया है। तो शेक में तो आपको पता है नाम में ही मेट, क्लासमेट शेक में, तो इस तरह से शेक का दोस्त है। तो वो हमें जो प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी रहेगी, विटामिन डी, कैल्शियम उसमें जाएगा, 1 चम्मच में 5 ग्राम इसमें जाता है, 2 चम्मच में इस तरह से 10.75 ग्राम चला जाता है। लेकिन वेट मेंटेन अगर रखना है तो ये चलेगा, वेट गेन करना है तो भी ये चलेगा, लेकिन वेट कम करना है तो ये थोड़ा वेट बढ़ा भी सकता है ज्यादा मात्रा में लिया तो। टेस्ट अगर चाहिए तो शेक मेट से आपको आएगी, 1 आधा चम्मच आप उसमें डाल सकते हो। यस, तो इस तरह से ये जो है शेक मेट 1 to 2 स्पून जो रहता है चिल्ड्रंस में अबाउट 2 years ऑफ एज 1 सर्विंग अ डे आप ले सकते हो इस तरह से डायनो शेक के साथ 2 years के बाद। यस, तो शेक मेट के बारे में कन्वीनियंस है, हाइजीनिक है, तो कहीं पर भी हम इजीली ले जा सकते हैं, कहीं पे दूध लेने की जरूरत नहीं, फ्रिज में स्टोर करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग हाइजीनिक भी मेंटेन रहता है क्योंकि उसको पाउच अच्छा रहता है, न्यूट्रिशन जबरदस्त है उसमें, क्योंकि 2 चम्मच में तो 10 ग्राम से ऊपर उसमें ये आ रहा है, विटामिन डी है, कैल्शियम है, वर्सेटाइल, कहीं पर भी यूज कर सकते हो। समझो मेरे घर का दूध खत्म हो गया तो मैं बाहर से दूध पैकेट लाने की जरूरत नहीं हमें, इससे ही 1 चम्मच अगर हम डालते हैं एक ग्लास में तो भी एक दूध अच्छा बन जाता है, उससे आप कुछ भी करके देते आता है तो दूध खोल के आप दे सकते हो इस तरह से। और उसमें तो लैक्टोज इंटॉलरेंस जिसको है, जो बच्चों को दूध पसंद नहीं है, तो इसको ये अपना शेकमेट भी अगर हम देते हैं दूध बना के तो ये अच्छी तरह से पचता है, क्योंकि ये लैक्टोज जितने शरीर को मात्रा में चाहिए उतना ही, बाकी तो उन्होंने निकाल दिया है, पूरा जीरो लैक्टोज इसमें नहीं किया है। तो डिलीशियस फ्लेवर है, पार्टनर रहने की वजह से इस तरह से अलग अलग ये इसमें आ जाता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल उसमें कुछ नहीं है, नेचुरल स्वीटनेस स्टीविया है जिसकी वजह से शुगर के पेशेंट में भी वो चलेगा, नेचुरल आइडेंटिफिकेशन है, बाकी सब कुछ यहाँ पे अलग अलग रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं है, लैक्टोज 1/3 निकालती है। तो देखिए लास्ट में ये जो अपना है, तो जब ये इसमें 1 चम्मच में 5 ग्राम आएगा और बाद में फार्मूला 1 में 1 चम्मच में 3 ग्राम है, 3 चम्मच तो 9 ग्राम और इसमें 10 ग्राम, यानी पूरा मिला के 29.67 ग्राम और कैलोरीज 246 कैलोरीज इसलिए इससे आता है। जब हम सुबह में मॉर्निंग में आता है तो प्रोटीन पोहा में तो रहता नहीं है, फैट कार्बोहाइड्रेट ज्यादा जाता है और 500 कैलोरीज जाता है, कैलोरी ज्यादा और शरीर को मिलने वाला न्यूट्रिशन कम।
तो इसमें कैलोरीज कम और न्यूट्रिशनल डेंस। क्या बात है। तो इस तरह से ये हम ले सकते हैं सुबह शाम ब्रेकफास्ट के साथ, लंच के साथ, इस तरह से ये। और बच्चों की प्लेट और हमारी प्लेट अलग अलग रहती है, इसलिए तो बच्चों में थोड़ा सा अलग क्या है, तो शेक में है उसमें प्रोबायोटिक्स और बाकी डायनोशेक उनके लिए बनाया गया है। तो हर एक रिसर्च भी हुआ है कि एक तो मालन्यूट्रिशन और ओबेस बच्चे ये ज्यादा दोनों ही दिख रहे हैं। तो जब ये डायनोशेक आता है दो फ्लेवर में, एक तो चॉकलेट फ्लेवर और दूसरा है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तो बैलेंस न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन। न्यूट्रिशनल शेक मिक्स स्पेशली 17 प्रकार के एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स रहते हैं और जो शरीर को लगने वाले हैं। प्रोवाइड एंटीऑक्सीडेंट्स न्यूट्रिएंट्स टू हेल्प प्रोटेक्ट सेल्स, प्रोवाइड हाई क्वालिटी ब्लेंड ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमम, यानी तो मस्ट हैव फॉर ऑल ग्रोइंग चिल्ड्रन। क्योंकि कैसा है कि जब हम किसी बड़ी बिल्डिंग बना के लेके रहती है तो जो पाया रहता है वो अच्छा सीमेंट वालू बाकी जो भी कुछ खड़ी गिट्टी जो डालते हैं वहां पे, तो इस तरह से अगर हम अच्छा वहां पे देते हैं तो बड़ी बिल्डिंग पूरी खड़ी हो सकती है। तो छोटे बच्चों में 2 साल से लेके जब भी हम आगे एक 12 ईयर्स तक या ज्यादा 18 बरस तक, जब तक पूरे उसके शरीर के धातु रक्त मांस में अस्थि मज्जा या पूरे अवयव बोन्स उसके स्ट्रांग नहीं होते, तब तक ये सकस आहार जब जाता है तो उसकी आगे की जिंदगी बहुत जबरदस्त जाती है, फिट एंड फाइन वो मरते दम तक रहता है। इसलिए बच्चों में जो क्रेविंग होते हैं, और ज्यादा करके मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि बच्चों के लिए तो बहुत मस्त है। क्यों? क्योंकि बच्चों में 3 बजे तक दोपहर को जो भी कुछ जाता है वही शरीर को लगता है, 3 के बाद जो खाते हैं ना वो शरीर को लगता नहीं है। ऐसा ये साइंटिफिक बेस्ड रिसर्च है। तो जब हम क्या करते हैं कि जब सुबह में उठते हैं तो गाड़ी आने वाले रहते, बच्चा कुछ तो थोड़ा बहुत खाता है या नहीं उसको टेंशन रहता है, स्कूल में जाता है वहां पे जिमिंग करते रहता है, डब्बा रहता है कुछ तो दिया वाला, वो भी बाजी के आधे वो फेंक देता है, आधा खाता है, कोई ये खाता है। फिर बाद में बच्चा जब 4 बजे आता है तो उसकी माता जी उसकी बोलती है चला खा, जब उसको सोना भी खिलाते ना तो उसको नहीं पड़ता। इसलिए मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट देते तो शरीर में सटाइटी यानी तृप्ति आ जाती है, इसलिए उसका जो स्नैकिंग क्रेविंग जो रहते हैं अलग अलग ये खाओ वो खाओ वो खाओ वो भी कम हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, अच्छी तरह से उसको मार्किंग होगा। इसीलिए बच्चों में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायनोशेक। तो इस तरह से ये डायनोशेक जो है तो प्रोवाइड ऑल एसेंशियल विटामिन वगैरह हमने देखा है। 2 स्कूप ऑफ डायनोशेक प्रोवाइड 29 कैलोरीज उनको एनर्जी देते हैं और 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन देते हैं, और जो भी है कार्बोहाइड्रेट फैट्स का वो अच्छा मिश्रण जो शरीर को बढ़ाने के लिए लगता है। उसमें विटामिन ए बी सी डी ई भी है, मिनरल्स कैल्शियम फेरियम आयोडीन क्रोमियम पोटेशियम ये सभी है। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों का भी बहुत अच्छी तरह से कॉम्बिनेशन रहने की वजह से बच्चों को ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत अच्छी तरीके से ये काम आता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट देने की वजह से प्रोटेक्ट सेल्स को भी बनाता है, जो बार बार सर्दी खांसी होना चिड़चिड़ापन होना ये सभी चीजों में ये अच्छी तरह से महारत हासिल करते हैं। प्रोवाइड्स इस तरह से रिकमेंडेड डेली डोज स्कूप मैंने बोला था इस तरह से ये है। और जब हेल्दी ड्रिंक्स फॉर किड 2 स्कूप डायनोशेक और 2 स्कूप शेक में 220 ml वाटर में हम लेके उसको मिक्स कर सकते हो, उसमें थोड़ा फ्रूट बाकी ये ड्राई फ्रूट वगैरह बाकी आप वहाँ पे डाल सकते हो 2 से 12 ईयर्स तक। और लेकिन 12 बरस के ऊपर नीचे भी हम हमारा बच्चा अभी 10 साल का है लेकिन ओबेज रहने की वजह से उसको हमने फॉर्मूला 1 डाल दिया था, लेकिन 12 बरस के ऊपर उसमें फॉर्मूला 1 आप उनके हाइट वेट और बाकी के हिसाब से भी ऐड कर सकते हो। उनका मेंटल अलर्टनेस अच्छा बढ़ेगा और इरिटेबिलिटी उनकी अच्छी से कम हो जाएगी। तो ये यहाँ से प्रोटीन जाता है सब इसमें, बराबर। फिर बाद में कोई अगर जिम करता है, कोई एक्स्ट्रा वर्कआउट करता है, कोई एथलेट्स है, तो उनको और ज्यादा एनर्जी की ज्यादा प्रोटीन की जरूरत रहती है, क्योंकि 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट ये नॉर्मल व्यक्ति को चाहिए, लेकिन ज्यादा 2 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट भी हम प्रोटीन ले सकते हैं, ज्यादा 1.8 तो ले सकते हैं। तो ये कोर जो एथलेटिक्स है जो बहुत हार्ड काम करते हैं उनके लिए, तो जब उनको लगता है कि मैं एक्सरसाइज और ज्यादा करता हूँ और मुझे जल्दी से जल्दी मसल बिल्ड बनाना है, तो कुछ अच्छा केसिन और वे दोनों प्रोटीन और ट्राई प्रोटीन का कॉम्बिनेशन बना के एक पाउच में 24 ग्राम वे प्रोटीन उसमें से जाता है। देखिए कि हमारे प्रोटीन पाउडर में 1 चम्मच में 5 ग्राम, फॉर्मूला 1 में 1 चम्मच में 3 ग्राम और शेक में 1 चम्मच में 5 ग्राम, वैसे एक पाउच में 24 रिबिल्ड स्ट्रेंथ में एक पाउच में 24 ग्राम वे प्रोटीन जाता है। आफ्टर वर्कआउट आप ये ले सकते हो इस तरह से। यहाँ पे कैलोरीज भी इतना मिलता है, 18 ग्राम ऑफ रैपिड एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट भी रहते हैं
तो थकान जो रहती है आफ्टर वर्कआउट ये पूरी कर देता है, और जो मसल ब्रेक डाउन हो रहे थे वो अच्छी तरह से भर जाता है। और जब स्नैकिंग बीच बीच में होते रहते हैं तो हम बाहर का कुछ खाते रहते चटपटा, तो हमारे बैग में प्रोटीन बार हम रख सकते हैं। तो ये प्रोटीन बाइट में जब ये बनता है, किसी को गिफ्ट करने का है तो हमें प्रोटीन बाइट हम दे सकते हैं। छोटे बच्चों को आदत लगानी है बाहर का, तो कैडबरी बाकी ये सब देने की वजह ये सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि इसमें 4 ग्राम प्रोटीन है, एक बार में 4 ग्राम प्रोटीन। यस, इतना याद रखिए, 55 कैलोरी चाहिए। तो बच्चों के दफ्तर में भी आप ये प्रोटीन बार डाल सकते हो। बीच में कभी कुछ रहा तो बेटा बाहर का तू गाड़े का इधर का उधर का खाते मत जा, ये चगल के जा। तो इसमें सब ड्राई फ्रूट और हनी रहता है, इसमें शुगर नहीं, ये हनी और अलग अलग ड्राई फ्रूट बाकी प्रोटीन बाकी रहता है। सेटिस्फाई योर क्रेविंग्स, स्नैकिंग जो रहता है, डिलीशियस फुल साइज प्रोटीन। प्रोटीन बाइट इज प्रोटीन रिच हेल्दी स्नैक। इट कम्स विद goodness of flax seeds, oats, amaranth seeds, almonds, soya and honey। ये सब इसमें है। 4 कैलोरीज है, ये सभी हमने देखा है नेचुरल स्वीटनर है। तो कंटेन नेचुरल चॉकलेट एंड नेचुरल एंटीट्यूड वैनिला फ्लेवर। तो ये चॉकलेट और वैनिला फ्लेवर का मिक्सचर है, इसलिए बच्चों को बहुत पसंद आ सकता है। तो आप प्रोटीन बाइट वहाँ पे ले सकते हो। एनर्जी और फिटनेस के लिए देखिए हम चाय की तरफ जा रहे हैं। यस, तो अलग अलग सबका पसंदारी अपना चाय नाश्ता। ये तो चाय क्यों बोलते हैं मुझे पता नहीं है, क्योंकि चाय तो बहुत बुरी रहती है। चाय तो शरीर में अवरोध निर्माण करती है, पीते टाइम अच्छा मुझे को लगता है वो फूड है, उसमें दूध रहता है, उसमें शक्कर रहती है। तो जब हम लेते हैं तो ब्रेन को लगता है कुछ तो खाया है इसने, तो क्या होता है कि इंसुलिन सीक्रेट करता है पचाने के लिए। ब्रेन को ये पता नहीं रहता कि वो खाना गया है, तो ये फूड है एक प्रकार का चाय। तो क्या होता है कि फिर बाद में वो इंसुलिन सीक्रेट होता है, फैट में कन्वर्ट होता है, बॉडी में जाके आधा घंटा अच्छा लगता है, फिर अवरोध निर्माण होता है। तो अलग अलग चाय एक और कैसा रहता है कि एक निसर्ग का नियम है। एक बार हम खाते हैं तो 3 घंटे तक बाद में कुछ खाना नहीं चाहिए। पानी पी सकते खाने के बाद, आधे घंटे के बाद जब फास्ट लगती है तो पानी पीना चाहिए, डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब खाना खाते हैं तो 3 घंटे तक कुछ खाना नहीं चाहिए, और 6 घंटे के बाद खाली पेट नहीं रहना चाहिए। ये रूल है, निसर्ग का नियम है। 6 घंटे के बाद उपाशी नहीं, 3 घंटे तक खाना नहीं। तो बार बार हम चाय पीते तो ये खाना ही, तो बार बार खाएंगे तो थोड़ा बॉडी डिस्टर्ब हो जाता है, तकलीफ देता है। लेकिन ये जब हम ये लेते हैं न्यूट्रिशन, तो उससे अवरोध निर्माण होता है हर एक माइक्रो सर्कुलेशन में, इससे ये अवरोध भेद का काम करता है। जब मॉर्निंग वर्कआउट में करते करते हम जब ये लेते हैं ना, जो अपने अपने पसंदीदार जो भी कुछ फ्रेश अपना चाय डाल के, जो 500 ml में हम 3 चम्मच डाल के थोड़ा नींबू पीते हैं, लगा स्वीटनर चाहिए तो 1 आधा चम्मच हम उसमें घी या सॉरी शहद भी मिलाते हैं, और लेते लेते जब वर्कआउट मॉर्निंग में करते हैं तो पूरा बॉडी फ्लश आउट हो जाता है। जो आंखों को, जो हमारे हृदय को, किडनी को, जो भी लीवर से या बॉडी सेलुलर लेवल तक जो भी कुछ अवरोध रहता है वो फ्लश आउट हो जाता है। यानी कंटिन्यूटी इज द लाइफ, स्टैग्नेशन इज द डेथ। जो चलना ही जिंदगी का नाम है, थकना रुकना मौत की निशानी। उस तरह से कहीं पर भी अवरोध होता है, स्रोतोध होता है, तो वही इंफ्लामेशन होता है, वहीं से डिसीज प्रारंभ होता है। तो सुबह में मॉर्निंग वर्कआउट करते करते जब हम एक 500 ml लेते हैं तो ये पूरा बॉडी क्लींजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन सब करता है, फ्लश आउट होता है। फिर बाद में हर मॉर्निंग वर्कआउट में 1 लीटर तक तो हमें कंज्यूम करना चाहिए लिक्विड। तो ये 500 होने के बाद हम हाइड्रेट ले सकते हैं, स्किन बूस्टर बाद में ले सकते हैं। और वर्कआउट होने के बाद 30 मिनट के अंदर या 40 मिनट के अंदर जब हमारे मसल सेंसिटिव होते रहते हैं, तब हमारा सकस पोषक आहार हमारा वहां पे न्यूट्रिशन जाना चाहिए, कि जो पूरा एब्सॉर्ब होता है, क्योंकि इसकी वजह से पूरा रोड खाली हो चुका है, पूरे स्रोतस मोकड़े हुए हैं, और उस मसल्स के जो स्नायु है हमारे सेंसिटिव हुए हैं। और जब हम न्यूट्रिशन सकस आहार लेते हैं तो डायरेक्ट वहां पे जाके सेल को न्यूट्रिशन देता है अच्छी तरह से। हमारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन और पूरी बॉडी सिस्टम फिट एंड फाइन बनते हैं, हेल्दी, हैप्पी, स्ट्रॉन्ग हम एक बॉडी मिलता है। तो देखिए किस तरह से फ्रेश एंड इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक मिक्स कंटेनिंग ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एंड ऑरेंज पिकॉक एक्सट्रैक्ट एंड नेचुरल कैफीन। ये नेचुरल कैफीन लेने की वजह से कैफीन के जो साइड इफेक्ट रहते हैं वहां से होते नहीं है, जो कॉफी लेते हैं उससे बढ़िया है। कॉफी लेते तो किसको स्वेटिंग होता है, दर्दपन आ जाता है, तो इससे ऐसा नहीं होता नहीं है। बूस्ट एनर्जी लेवल, मेंटल अलर्टनेस अच्छा बढ़ाता है, रिड्यूस फटीग, और 4 कैलोरीज इसमें और 40 मिलीग्राम कैफीन इसमें जाता है, 40 मिलीग्राम पर सर्विंग में जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं खाली एक आपको दिशा देके चला जाऊंगा आज कि देखिए अलग अलग है, शुंठी युक्त है, तुलसी युक्त है। आपने कभी सोचा है कि उसके भी कुछ गुणधर्म हो सके? आपने कभी सोचा है कि ओ भाई ये शुंठी जो रहता है तो उसका ये अमवा, छुलगने, ज्वाइंट पेन इसमें ज्यादा काम करता है। समझो जिसको अम्ल पित्त है, अम्बट अम्बट आता है, तो उसको क्षार देनी चाहिए।
तो समझो, तो उसमें अगर शुंठी युक्त अगर हम देते हैं अफ्रेश, तो शायद उसकी ज्वाइंट पेन भी जल्दी कम हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? ये त्वक दालचीनी सिनामोस कंटेंट है। तो ये देखिए कि ये रुचिकर उष्ण अग्निमांद्य मधुमेह दुर्गंधी प्रमेह है, यानी डायबिटीज में अच्छा काम करता है। अगर सिनामोस कंटेंट अगर हम उसको अफ्रेश देते हैं तो शायद डायबिटीज के लिए हम वो यूज कर सकते हैं क्या? और वो हृदय भी है, हृदय के लिए ताकत देने वाला है, तो कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है क्या? तुलसी, जिसको बार बार सर्दी खांसी है, जिसको इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो उनके लिए अगर हम तुलसी दे सकते हैं क्या? फिर बाद में जो ड्रिंक करता है, तो जिसको लेमन की जरूरत ज्यादा रहती है, यानी उसको अंगार ज्यादा पेट में गिरती है, आंबट आंबट आता है तो उसको शुंठी, लेकिन खाली आंबट देकर उल्टी नहीं आती तो उसको खाली अंगार गिरती है, तो उसको नीम भी युक्त है। ऐसा कुछ हम अम्लपित्त अलग अलग नमूने तो उसको दे सकते हैं क्या? हम पेट का प्रॉब्लम रहेगा उसको, तो थोड़ा बहुत तो उसको ये सोच सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा बहुत आप सोच सकते हो, आपको सोचने के लिए दिशा बहुत बड़ी है। देखिए, शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शन बुद्धिरात्मा, मेरे जैसे लोगों से आप मेंटोर से सीख लो, खुद की बुद्धि यूज करो, उससे आगे जाएंगे आप। तो इस तरह से ये इसलिए तो बोलते ना कि हर एक का नॉलेज अलग रहता है, कोई आगे जा सकता है, क्योंकि ये हेल्थ के बारे में इतना बड़ा नॉलेज है कि खुद संत ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं कि वो ज्ञानेश्वर लिख के भी कि एक समुद्र में अगर मैं एक काटी डाल दूं ये लकड़ी, और उसका एक बूंद अगर मैं बालू के ऊपर डाल दूं, उतना भी ज्ञान मुझे नहीं, तो इतना बड़ा ज्ञान। तथागत गौतम बुद्ध जी बोलते हैं कि ये पीपल का वृक्ष जितना है, जिसको उतना पत्ते उतना बहुत ज्ञान है, उसमें का एक पत्ते जितना भी मुझे नहीं। ये लोग इतना बड़ा बोलते हैं, तो हम कौन थे कि मैं स्पेशलिस्ट बोल पाऊँ? देखिए इस तरह से, तो ये कैलोरी बर्न करता है, रिलैक्सेशन रिफ्रेशमेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स काम करता है, रिड्यूस बैड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड शरीर में का। देखिए, ये बैड कोलेस्ट्रॉल ही बैड होता है जो शरीर को तकलीफ देता है, एलडीएल, और वही सब दुखों का कारण है। जहाँ पे अवरोध होता है वही का ऑर्गन या वही का जो भी कुछ वो काम अच्छी तरह से नहीं करता, वही में बिगाड़ आ जाता है, फिर तकलीफ, ये फ्लश आउट हो जाता है। मेल्टल आयरन में 0 कैलोरी, इस तरह से हम ये करते हैं। ये वेट 50 1 ग्राम पर सर्विंग में आता है, तो पर सर्विंग हर एक सर्विंग 50 चम्मच इसमें रहते हैं। तो अफ्रेश से हम हर्बल कंट्रोल पे ऊपर जाते हैं। वेट मैनेजमेंट इनहांसर है, जिसको वजन कम करना है और जिसको ये ठंडी के सीजन में हमें थर्मोजेनिक इफेक्ट बढ़ाना है, तो इसके ऊपर हम आ जाते हैं। मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छा बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारा फैट जल्दी बर्न होने में मदद करता है। जब हम जिम में जाता था मैं पहले 2-2 3-3 घंटे, तो वहाँ पे एक ब्लैक मम्बा बोल के देते थे कैप्सूल। मैं बोलता था ब्लैक मम्बा अफ्रीकी जंगल में जो नाग रहता है उसका तो नहीं है ना? जब देखा तो मैंने उसमें 300 ग्राम कैफीन था। वो लेने के बाद एनर्जी बढ़ती थी, कितना भी एक्सरसाइज करे तो समझ में आया। अब मैंने जब ये देखा कि नेचुरल कैफीन जो हमारे हर्बा कंट्रोल में है, तो हर्बा कंट्रोल में तो उतना ही ये सब कुछ है। फिर हम मॉर्निंग में वो लेके जल्दी ज्यादा एक्सरसाइज करके हम कैलोरी और फैट बर्न कर सकते हैं, और मेटाबॉलिज्म बढ़ा के अभी ठंडी के मौसम में ये खा के हमारा जो एनर्जी है वो भी थर्मोजेनिक इफेक्ट है उसमें, तो ये भी बढ़ा सकते हैं। ऐसा सोच के जल्दी से जल्दी वर्कआउट के पहले हम ले सकते हैं और जल्दी हमारा हेल्थ गोल अचीव कर सकते हैं इस तरह से। तो इसमें अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट भी है, पॉलीफेनॉल्स जो है, यूनिक ब्लेंड ऑफ ग्रीन ब्लैक एंड ओलोंग टी। तो देखिए उसमें ग्रीन टी और ओलोंग टी, इसमें तो ग्रीन ब्लैक दोनों भी है, ओलोंग भी इसमें है। और इसमें जो आता है थर्मोजेनिक इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोवाइड एन एनर्जी सेंसेशन एंड इंक्रीज अलर्टनेस। तो इसमें देखिए ब्लैक ग्रीन और ओलोंग टी ये सभी इसमें आ जाता है। सर 1 टैबलेट ट्वाइस डे, 2 बार ले सकते हैं। एक सर्विंग्स में अफ्रेश में 40 मिलीग्राम कैफीन जाता है, लेकिन इसमें एक टैबलेट में 80 मिलीग्राम कैफीन हमें मिलता है। देखिए हाँ, 80 मिलीग्राम रात में लेना का नहीं है, क्योंकि कैफीन से हमें नींद आती नहीं है। तो अगर कहीं जाने का ही ट्रैवलिंग पे रात भर अगर आपने सोना नहीं है तो आप जरूर ले सकते हैं इस तरह से। यस, तो हर्बा कंट्रोल इज ब्लेंड ऑफ ग्रीन ब्लैक टी, तो हमने देखा स्टिमुलेट योर मेटाबॉलिज्म, प्रोवाइड्स एन एनर्जेटिक सेंसेशन, इंक्रीज अलर्टनेस, बूस्ट जो मेटाबॉलिज्म हमारा होता है, तो वेट लॉस मैनेजमेंट में ये काम अच्छी तरह से करता है। नेचुरल सोर्स कैफीन का है, थर्मोजेनिक इफेक्ट इसमें रहते हैं ये अलग अलग। इसमें ये फैट बर्न करने में, फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ाने में, टाइप 2 डायबिटीज, अल्जाइमर डिसीज में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, पार्किंसनिज्म, कुछ ये कैंसर, लिवर, इसमें भी ये सप्लीमेंट बोल के साइड में ये थोड़ा सा मदद कर सकता है। अभी 80 मिलीग्राम अगर एक टैबलेट में जाता है, तो आप ज्यादा ले कितना सकते हैं? तो मैक्सिमम डोज जो है कैफीन का वो 400 मिलीग्राम, ज्यादा आप 400 मिलीग्राम तक ले सकते हो। उसमें छोटे बच्चों में, अन्नों में ले सकते हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन एक 30 ग्राम से ऊपर आप 1318 में 100 मिलीग्राम ले सकते हो, यानी फ्रेश वहां पे 1 टाइम या 2 टाइम आप ले सकते हो।
हार्ट का कंडीशन में देखिए 200 मिलीग्राम तक ले सकते हो, डायबिटीज है वो भी 200 मिलीग्राम तक ले सकते हो, यानी एक स्पून में 50 मिलीग्राम आ जाता है। तो किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है देखिए, प्रेग्नेंट और नर्सिंग वुमेन्स में भी ये थोड़ा बहुत चल सकता है, बाकी उसमें कम से कम लेना है इस तरह से। तो आगे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का खत्म हुआ, चाय नाश्ता हो गया, अभी जल्दी से हम एक थोड़ा पट प्रकाश डालेंगे अपने अगले इसकी ओर 10 मिनट में। विटामिन एंड मिनरल, माइक्रो यानी छोटे को लगता है, मैक्रो फिर से मैं आया हूँ। तो विटामिन मिनरल से कम इसमें लगते हैं हमारे बॉडी को इसेंशियल्स, तो वो हमारे खान पान से पूरा मिलता नहीं, इसलिए फॉर्मूला 1 जो रहता है, तो फॉर्मूला 1 में 20 इसेंशियल न्यूट्रिएंट जो हमारे शरीर को लगते हैं, जो हमारे शरीर में पूरे बनते नहीं है, उसमें से वो चले जाते हैं, जिसमें फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन रहने की वजह से, आयरन डिफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया लेडीज लोगों में ज्यादा रहता है, हर एक इंडियन वुमेन्स में, तो आयरन एनीमिया यानी ये तो बहुत रहता है। इसकी वजह से ये खाना खाने के बाद आप ये लेते हैं तो खान पान से जो मिलता नहीं है तो वो हमें मिलता है। और वेट मैनेजमेंट और ओवरऑल गुड हेल्थ वाइटल्स, इसमें ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और नरिश योर बॉडी बाय ऑप्टिमल मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल का एक एंटीऑक्सीडेंट बोल के काम इस तरह से करता है। और ये उसको फॉर्मूला 2 भी बोलते हैं। इस तरह से मिनरल एंड हर्ब्स उसमें रहने की वजह से ये सभी अच्छी तरीके से विटामिन ए, सी, जिंक, आयरन, सेलेनियम, विटामिन डी, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा करके हमारे खान पान से मिलते नहीं है, तो उसमें से वो चले जाते हैं और एक्स्ट्रा हमें बॉडी को एक फिटनेस मेंटेन रहता है। फिर बाद में जो है वो सेल एक्टिवेटर, अभी सब लेते हम, लेकिन कभी कभी सब रहता है, घोड़े को हम पानी के पास ले जाते हैं लेकिन घोड़ा पानी पीता नहीं, सब देते हैं लेकिन हमारे सेल्स सेंसिटिव नहीं रहती, वो खाते नहीं, जितना है वो सब लेना चाहिए, उसकी वजह से वो सेल एक्टिवेटर रहता है। उसकी वजह से मॉर्निंग वर्कआउट और हम ऑफिस लेते लेते हमें करना है, क्योंकि सेल एक्टिवेटर जैसा भी वो काम करता है। जब हम ये लेते हैं तो उसमें अल्फा न्यूक्लिक एसिड एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर काम करते हैं, ओवरऑल वेलबींग वो बढ़ाता है, एजिंग प्रोसेस हमारी कम करता है, सपोर्ट्स मोर माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शंस, कि जैसे प्रत्येक बॉडी के हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नाम